This conference will now be recorded. कूल। तो इसमें एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं। अपना मैक्सिमाइज कर देते हैं इस विंडो को पूरा, सो दैट वी डोंट सी एनीथिंग एल्स। ठीक है, कोड थोड़ा सा बड़ा करता हूँ साइज में। तो देखो इसमें क्या है, एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से अगर चलूँ तो वही अपना स्टैंडर्ड बॉयलर प्लेट कोड है। यहाँ पे वॉइड मेन एंट्री पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया, और उसके बाद रन ऐप एक रूट हमने बना दिया एंट्री पॉइंट which acts as a no home page, या फिर which acts as a holder for the home page. तो this will be the root of the application. ठीक है, तो इतना तो लाइक यहाँ तक सब बेसिक ही है। इसमें लाइक वी हैव डन दिस अगेन एंड अगेन, तो आई होप दैट दिस इज क्लियर। इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना यहाँ तक दोबारा से। ठीक है, उसके बाद हमने होम पेज की अपनी स्टेट डिफाइन करी है नीचे इस पॉइंट पे। तो दिस इज वेयर एवरीथिंग इज हैपनिंग। इसके अंदर डिफॉल्ट एक मेथड था बिल्ड करके, एंड जैसे हमने पहले एक न्यूज वाली एप्लीकेशन में एक टैब कंट्रोलर बनाया था, सेम टू सेम हमने यहाँ पे एक टैब कंट्रोलर बना दिया। बस इसमें एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक इनिशियल इंडेक्स दे दिया 1 का। अब ये देने की जरूरत क्या है, इस एप्लीकेशन को एक बार रन करते हैं तो आइडिया लग जाएगा। यस, लेट्स रन द सिमुलेटर। ठीक है, बेसिकली इसका काम क्या था कि हमारे पास ऊपर 4 टैब्स थे। ठीक है, सबसे पहला वाला टैब था एक कैमरा के आइकन के लिए, उसके बाद हमारे कॉल्स का, स्टेटस का, और चैट्स का, स्टेटस का और कॉल्स का। तो बाय डिफॉल्ट वी वांट कि जो हमारा चैट्स वाला टैब है वो खुला रहे, तो इसलिए इनिशियल इंडेक्स इसका 1 दे दिया। इंडेक्सिंग प्रोग्रामिंग में हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। हैड दिस बीन 0 तो अपना यहाँ से खुलता है, जो कैमरा वाला आइकन है, यहाँ से आई वुड हैव प्लेड दिस। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, यहाँ पे चैट डाल दिया। चैट डिफॉल्ट चाहिए था, तो इनिशियल इंडेक्स 1। करेक्ट। उसके बाद जैसे न्यूज़ वाली ऐप में हमने अपने डिफॉल्ट ऐप कंट्रोलर के अंदर स्कैफोल्ड डिफाइन किया था, वैसे सेम टू सेम इसमें भी स्कैफोल्ड डिफाइन किया। स्कैफोल्ड के अंदर फर्स्ट थिंग वाज आवर ऐप बार। वी हैव सीन दिस मल्टीपल टाइम्स। ऐप बार का कलर ये वाला डाल दिया। दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू योर व्हाट्सएप का जो बैकग्राउंड कलर है। तो बैकग्राउंड कलर ये ग्रीन कलर जो देख रहे हो, और ये कलर एग्जैक्टली सेम है। टाइटल यहाँ दिख रहा है, एविडेंट है। सेंटर टाइटल फॉल्स कर दिया सो दैट इट डज नॉट कम इन ओवर हियर। इंस्टेड वी वांटेड टुवर्ड्स द एक्सट्रीम लेफ्ट। तो सेंटर टाइटल हमारा यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद एक्शंस हमने डिफाइन किए, 2 बटन, एक सर्च का और एक मेन्यू बार का। ये भी एक्टिव नहीं है कुछ भी इनमें से। ठीक है, वी कैन मेक दिस एक्टिव लेटर। और इसलिए ऑन प्रेस इवेंट इनका ब्लैंक है, लाइक वी हैवंट डिफाइंड एनी ऑन प्रेस इवेंट। ये दोनों यहाँ पे एक एम्प्टी फंक्शन है दोनों के दोनों। करेक्ट। उसके बाद बॉटम में एक प्रीफर्ड साइज है यहाँ पे, और फिर उसके बाद कुछ अलाइन करके कुछ यूज किया है। ठीक है, तो प्रीफर्ड साइज में व्हाट इज दिस प्रीफर्ड साइज, पहले तो इसको यूज क्यों करना पड़ा, तो आई विल एक्सप्लेन दैट। कि बॉटम के अंदर एक बार हम चलते हैं तो इट टेक्स इन अ प्रीफर्ड साइज विजेट। ठीक है, अब इस प्रीफर्ड साइज विजेट के अंदर लाइक आई वांटेड टू अलाइन दिस। इस पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं करूंगा बिकॉज प्रीफर्ड साइज के और भी अलग अलग यूजेस हैं, बट जिस यूज के लिए मैंने यूज किया आई विल एक्सप्लेन दैट। कि प्रीफर्ड साइज के अंदर आई हैव सेट कि साइज फ्रॉम हाइट 60, लाइक इसका साइज कितना होना चाहिए, साइज फ्रॉम हाइट 60। तो ये जो आप यहाँ पे हाइट देख रहे हो ना, दिस हाइट इज कमिंग 60, तो बस ये 60 हाइट लाने के लिए यहाँ पर मैंने ये प्रीफर्ड साइज यूज किया है। ठीक है, बिकॉज ये जो बीच में डिफरेंस आ रहा है इसका, तो दिस डिफरेंस जो ये ऊपर से लेके यहाँ तक आप देख रहे हो, दिस हाइट हैड टू बी फ्रॉम हाइट 60। तो बस वो हाइट लाने के लिए आई यूज दिस प्रीफर्ड साइज। और फिर उसके बाद हमने एक अलाइन विजेट यूज किया। वो क्या करता है, सेंटर लेफ्ट में अलाइन कर देता है। तो इसके अंदर एक बार चलते हैं कि अलाइन क्या है। तो alignment which has more details, horizontal coordinate orientation that depends upon the text direction. So this is much more like you can understand from this कि horizontal coordinate orientation that depends upon the text direction। ये चलो ये भी थोड़ा confusing हो गया। बेसिकली हमें सेंटर लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए था कि लाइक एवरीथिंग वर्टिकली कम्स इन सेंटर बट इज अलाइन टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, तो जो भी इसका चाइल्ड होगा इट्स इट्स वर्टिकली इन द सेंटर बट इट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो फिर जो 60 के बीच में आ गया वर्टिकली सेंटर में, और इट्स अलाइन टुवर्ड्स द लेफ्ट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो इसलिए एवरीथिंग इज लाइक लुकिंग गोइंग टुवर्ड्स दिस साइड यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद व्हाट आई हैव डन इज आई हैव यूज्ड अ टैब बार,
और उस टैब बार के अंदर लाइक ये हम पहले देख चुके हैं, इंडिकेटर कलर हमारे पास व्हाइट है, ठीक है। तो लाइक दिस इज द इंडिकेटर विच इज व्हाइट। फिर उसके बाद स्क्रॉलेबल ट्रू, तो इस स्क्रॉलेबल ट्रू को अगर हटा देंगे तो फिर क्या होगा, ये सारे के सारे अपना अपना एग्जैक्टली वही साइज लेने लगेंगे। अगर इसको एक बार कमेंट करते हैं और इसको सेव करते हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे अपना एग्जैक्ट सेम साइज ले रहे हैं, ठीक है। बट इफ यू नोटिस इन व्हाट्सएप कि इसका साइज जो है थोड़ा छोटा होता है, तो इसलिए व्हाट आई डिड वाज स्क्रॉलेबल ट्रू कर दिया, एंड जो इनका डिफॉल्ट साइज है वो साइज के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर वेट 3, तो इसका विड्थ कितना होना चाहिए इंडिकेटर का, इसको 3 हो गया ये, 3 पिक्सल्स, राइट। इसको अगर मैं जैसे इंक्रीज करता हूँ, आई मेक इट 30, तो ये बहुत मोटा हो गया, राइट। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हो कि ऐसे ही एक एक करके हमने दो चेंजेस किए हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हो रहे हैं। अब इस टैब्स के अंदर, दिस टैब्स टेक्स इन अ लिस्ट ऑफ विजेट्स, तो यहाँ पे विजेट्स डिफाइन करने थे। तो सबसे पहला वाला जो विजेट था मेरा वो ये आ रहा है, विच इज अ कैमरा, ठीक है। तो कैमरा का आइकन डिफाइन कर दिया, ये रहा, और इसमें पैडिंग दे दी मैंने बॉटम से, मतलब नीचे से ये 10 पिक्सल्स ऊपर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक आइकन है सिंपल, जिसका आइकन टाइप क्या है कैमरा ऑल्ट करके, तो यू कैन चेक कि कैमरा ऑल्ट जो आ रहा है वो यही आइकन होगा, इसी टाइप का। इसको चेंज करूंगा तो ये आइकन चेंज हो जाएगा, आइकन का साइज 20, तो ऑब्वियस है। नेक्स्ट हमारे पास जो चैट्स का आ रहा है, कंटेनर, राइट। यहाँ पे दिस इज ऑल्सो वेरी ऑब्वियस, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं न्यूज वाली ऐप में बहुत बार कि कंटेनर क्या करता है और सेंटर और ये टेक्स्ट वगैरह सब क्या कर रहे होंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट तो बेसिकली अपना ये चैट हो गया, सेंटर क्या कर रहा है, इस कंटेनर के, ये जो पूरा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर वी आर गिविंग दिस इनटू सेंटर, मतलब जो जो टेक्स्ट जा रहा है इस पूरे कंटेनर के सेंटर में आ गया। अब इसके लिए यहाँ पे एक चीज है कि विड्थ आई हैव चूजन एज, जो पूरी स्क्रीन की विड्थ है उसका डिवाइडेड बाय 5। तो ये ऐसा क्यों किया, लाइक इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। तो इफ यू ऐड दीज 3, 1 2 और 3, तो ये क्या करता है, मतलब अल्टीमेटली दिस वाज ट्रायल एंड एरर, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है, दिस इज मोस्टली ट्रायल एंड एरर। तो ये क्या था, लाइक इफ आई डू इट 4, सबको एक बार 4 कर देते हैं, तो दिस विल टेक 3/4 ऑफ द स्पेस। तो ये जो 3 मेरे पास है, दिस विल 3/4 ऑफ द स्पेस। बट इसमें एक चीज होगी कि जो टैब बार है ये उनको इंटरनल कुछ पैडिंग भी दे रहा है। तो लेट्स से इसको सेव करते हैं एक बार, देखो ये आगे ओवरफ्लो कर गया, राइट। तो इफ यू आर ओके विद दिस ओवरफ्लोइंग, तो इट्स ओके, लाइक अपना स्क्रॉल करते हैं फिर वापस आते हैं, तो दिस आल्सो लुक्स कूल। बट सिंस वी हैव मच स्पेस इन नो इन बिटवीन, तो इसको इग्नोर करने के लिए व्हाट आई डिड वाज उसका साइज ही छोटा कर दिया मैंने, ठीक है। तो उसका साइज छोटा करके तो वो क्या अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो दिस केम आउट ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो ये सब 5, कोई मैथमेटिक्स नहीं इसके पीछे, तो 5 से इट लुक्स बेटर। और इवन इन दी हॉरिजॉन्टल या फिर लैंडस्केप मोड में भी 5 इज विल सेल्फ एडजस्ट इटसेल्फ। तो एडजस्ट क्यों करेगा, लैंडस्केप मोड में उसकी विड्थ ज्यादा हो जाती है, राइट। तो जब उसकी विड्थ ज्यादा हो गई डिवाइडेड बाय 5, तो वो सुटेबली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, because we are not giving it an absolute value, instead we are giving it a relative value, relative to what, relative to the width of the mobile screen, ठीक है। ऐसे ही बाकी के सारे इसमें डिफाइन कर दिए। आई थिंक इसकी चालू हो गई है, हाँ, ठीक है। तो ऐसे ही अपना width ऑफ द मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे सारे के सारे तीनों। तो अपने पास ये तीनों टैब्स ऊपर ऐसे ऐसे बन के आ गए। अब नेक्स्ट पार्ट वाज कि आई हैड टू डिफाइन द बॉडी ऑफ ईच टैब। तो अपने स्कैफोल्ड की बॉडी में जब हम जाएंगे, तो जैसे न्यूज वाली ऐप में हमने टैब बार व्यू बनाया था, सेम टू सेम यहाँ पे हमने टैब बार व्यू बनाया, ठीक है। और इसमें टैब बार व्यू में क्या है कि अब आई हैड टू डिफाइन, क्योंकि 4 टैब्स थे तो मुझे 4 चिल्ड्रन बनाने थे, लाइक आई हैड टू गिव 4 डिफरेंट विजेट्स ओवर हियर। तो पहला वाला मैंने अभी एम्प्टी रहने दिया है कंटेनर का। यहाँ पे वी कैन अटैच कैमरा, लाइक आई शो यू लेटर कि अपना कैमरा कैसे खोलते हैं, ठीक है। जब अपनी जंगो से इसको कनेक्ट करेंगे एप्लीकेशन को, मे बी व्हाट्सएप या किसी और एप्लीकेशन को, आई डिस्कस मोर अबाउट कि अपने फोन के हार्डवेयर में जो एपीआईज होती हैं, जैसे आपका वाइब्रेशन हो गया, कैमरा हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गए, ठीक है, उन सबको कैसे रीड करें और उसको कैसे लाइक मैनिपुलेट करके अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करें। तो जब उन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा तो आई डिस्कस कि यहाँ पे कैमरा कैसा आएगा, कैमरा का व्यू, ठीक है। तो अभी इसलिए वो यूज़ नहीं किया हूँ क्योंकि कैमरा के लिए एक एडिशनल परमिशन डालनी पड़ेगी हमें, तो यहाँ पे मैंने कैमरा ब्लैंक रहने दिया है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ ब्लैंक कंटेनर। उसके बाद अपने 3 विजेट्स हैं, चैट, स्टेटस और कॉल्स के।
इफ यू वुड हैव पेड अटेंशन ओवर कि न्यूज़ वाली ऐप में भी हमने ऐसे ही किया था कि यहाँ पे चैट्स का सारा कोड ना लिखकर हमने चैट्स का सिर्फ एक विजेट का एक ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया था एंड दैट वाज डिफाइंड इनसाइड अ न्यू फाइल इनसाइड दी लिब फोल्डर। एक चैट्स डॉट डाट करके एक न्यू फाइल बनाई, ऐसे राइट क्लिक करके न्यू पे गए थे और फिर उसके बाद डॉट फाइल पे क्लिक किया था और उसको रीनेम करके चैट्स डॉट डॉट कर दिया था। तो दिस वाज योर चैट्स की जो फाइल है। अब यहाँ पे चैट्स की फाइल में लाइक सबसे पहले एक रैंडम नेम्स की एक लिस्ट आ रही है मेरे पास। यहाँ चलते हैं। तो ये रैंडम नेम्स की लिस्ट एक कोई वेबसाइट थी, रैंडम इंडियन नेम्स जनरेटर करके। तो वहाँ से ये सारे रैंडम नेम्स उसने अपने आप जनरेट करके मुझे दे दिए। आई कॉपीड एंड पेस्टेड ओवर है ये सारे नाम और उसको एक वेरिएबल में डाल दिया रैंडम नेम्स के नाम से। तो दिस इज बेसिकली अ लिस्ट, ठीक है, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड एंडिंग विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, करेक्ट। तो उसके बाद कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो उसके बाद लाइक चैट्स को एक स्टेटफुल विजेट डिफाइन किया। ये बहुत बार देख चुके हैं स्टेटफुल विजेट क्या है, स्टेटलेस विजेट क्या है। चैट्स की स्टेट नीचे डिफाइन कर दी चैट स्टेट से। देन इसके अंदर व्हाट वी हैव इज अ बिल्ड फंक्शन। बिल्ड फंक्शन इज रिटर्निंग व्हाट? अ लिस्ट व्यू, ठीक है। अब लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड यहाँ पे कॉल किया है। पहले हमने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर कॉल किया था और एक बार शायद मैं दिखा चुका हूँ कि लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड कैसे काम करता है। तो लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड का काम क्या होता है, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बीच में कुछ लाइंस आ रही होंगी, ठीक है। जैसे जो रुद्र ने ऐप बना के भेजी है उस ऐप को डाउनलोड करना एंड उसके अंदर देखना कि हर दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में एक छोटी सी बहुत माइन्यूट सी लाइन है। लेट मी मेक दैट मोर विजिबल। आइटम बिल्डर के बाद एक सेपरेटर होता है इसमें, सेपरेटर बिल्डर। तो दिस सेपरेटर बिल्डर इज दिस कंटेनर। तो इसकी जैसे अगर मैं विड्थ में 10 कर देता हूँ तो इट वुड बी प्रोमिनेंट नाउ, ठीक है। इसको एक बार यहाँ से हटाते हैं और 1.0 करते हैं। तो दिस इज द सेपरेटर बिटवीन ऑल द कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि हमने खोल लिया है। तो सेपरेटर बिल्डर क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस जितने भी लिस्ट में आइटम्स हैं इस लिस्ट व्यू के अंदर, उन लिस्ट व्यूज के बीच में एक सेपरेटर डाल रहा है, ठीक है। तो वो सेपरेटर क्या है, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ सिंटेक्स रहेगा एग्जैक्टली लाइक जो आपका आइटम बिल्डर है वैसे ही एकदम एग्जैक्ट वही सिंटेक्स है। आइटम बिल्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग दिस आइटम, सेपरेटर बिल्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सेपरेटर, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, मैंने उसको पैडिंग दी है लेफ्ट से 100 पिक्सल्स की, तो यहाँ से 100 पिक्सल्स का यहाँ पे इसको ये गैप मिल गया, ठीक है। और उसके बाद एक कंटेनर डिफाइन किया है जिसकी हाइट बाय डिफॉल्ट लाइक आई वांटेड टू बी 1। तो यहाँ पे 1 विड्थ का एक लाइक 1 पिक्सल की हाइट का एक यहाँ पे कंटेनर आ गया। और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने ग्रे डाल दिया विद एन ओपेसिटी ऑफ इनिशियली इट वाज 15%, ठीक है। तो 15% ट्रांसलेट्स टू 0.15 इन फ्रैक्शंस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 0.15, तो इट इज अ वेरी सटल डिफरेंस बिटवीन द बैकग्राउंड कलर एंड दी जो आपका सेपरेटर का जो कलर है, ठीक है। तो व्हाट्सएप में भी कुछ कुछ ऐसे दिखता है तो इसलिए आई हैव केप्ट इट दिस वे। एंड विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए, विड्थ मैंने बोल दिया कि इसकी फुल विड्थ दे दो। एंड फुल विड्थ क्या, देखो अब बिना पैडिंग के अगर इसको मैं एक बार यहाँ से हटाते हैं एक बार, तो फुल विड्थ क्या होगा कि ये पूरी विड्थ ले ली इसने। लेट्स मेक दिस बोल्ड अगेन, ठीक है। तो ये फुल विड्थ आ गई, बट जैसे ही मैंने इसमें पैडिंग डाली तो पैडिंग ने क्या किया, पैडिंग टुक केयर ऑफ कि इसको साइड से कितना डिफरेंस देना है। तो अब मुझे ये पता है कि जो मेरे ये आ रहा है क्या कहते हैं सर्कुलर एवेटार आ रहा है, ये दिस इज अप्रोक्सीमेटली गोइंग टू बी 100 पिक्सल्स इन विड्थ इंक्लूडिंग दी पैडिंग ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी इसको पैडिंग जो दी थी वो यहाँ से 100 पिक्सल्स की दी, ठीक है। इसको वापस रिवर्ट करते हैं और यहाँ से लेफ्ट से जो पैडिंग दी है मैंने उसको 100 पिक्सल्स की दी है। तो दैट्स व्हाई आई टुक केयर कि यहाँ से जो मेरे पास डिफरेंस आ रहा है ये 100 पिक्सल्स का है, सो दैट एवरीथिंग इज इन सेम अलाइनमेंट, राइट। तो दिस वाज योर चैट स्क्रीन। और जैसे चैट स्क्रीन थी एग्जैक्टली सिमिलर हमारी कॉल्स की स्क्रीन है। चैट्स में एक आइटम वाला जो रह गया है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आइटम बिल्डर के अंदर मैंने आई हैव रिटर्न्ड अ कंटेनर। तो दिस कंटेनर, इसकी जो हाइट मैंने दे रखी है 100 पिक्सल्स की, तो दिस इज बेसिकली योर 100 पिक्सल्स। एंड उसके अंदर देयर इज अ इनिशियली अ रो। अभी ये रो क्यों है, लाइक इसका लॉजिक क्या था, बिकॉज व्हेन वी सी ओवर दिस कंटेंट ऑफ दिस आइटम, एक बार इसको खोल लेते हैं ड्राइंग के टूल को, राइट। तो जब लेट्स से इफ वी आर लुकिंग एट दिस ऑब्जेक्ट ओवर हियर, तो यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग इज लाइक दिस, राइट, इट्स हॉरिजॉन्टली अलाइंड। तो ये इतना तो समझ में आ गया कि लाइक एवरीथिंग इज अ रो ओवर हियर, क्योंकि लाइक पहला वाला ऑब्जेक्ट मेरा अलग है और उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट मेरा अलग है, ठीक है।
और इसके बाद भी लाइक दिस ऑब्जेक्ट कैन टेक इंडिविजुअली, वी कैन सेपरेट दिस आउट इंडिविजुअली, इसको अलग से ले सकते हैं। उसके बाद जो ये जो बचा हुआ मेरे पास विजिट आ रहा है, ये कौन सा, राइट साइड वाला, इसके अंदर व्हाट आई हैव इज अ कॉलम बिकॉज थिंग्स आर अलाइंड टॉप टू बॉटम, राइट। इसके अंदर अब मेरे पास जो पहला विजिट आ रहा है विच इज दिस, कैन वी अनडू दिस, नहीं, ठीक है। तो लाइक ये पहला ऑब्जेक्ट आ रहा है इंक्लूडिंग द डेट, ऊपर वाली, ठीक है। तो बेसिकली लाइक दिस इज द सेपरेटर, तो ये ऊपर ऊपर का पार्ट अलग है, यहाँ का, और ये नीचे नीचे का पार्ट अलग है, ठीक है। तो ऊपर वाले में व्हाट आई सी इज कि टू थिंग्स आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली अगेन, तो ये चीजें हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। नाउ सिंस दीस थिंग्स आर हॉरिजॉन्टली अलाइंड, तो ये एक रो में चली जाएंगी। So what I have is a big row which is having two objects. First is this, second is this entirely. This is a column. फिर इस कॉलम के अंदर पहला जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक रो होगी, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो एक अकेला इंडिपेंडेंट टेक्स्ट होगा, ठीक है। अब इसमें वापस से चलते हैं एक बार, यहाँ देखते हैं कोड में कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है। तो कंटेनर तो ये पूरा वाला बड़ा सा हो गया, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हाइट इसकी 100 पिक्सल्स की है और विड्थ इसकी जितनी स्क्रीन की है उतनी है, ठीक है। तो 100 पिक्सल्स की विड्थ और सॉरी 100 पिक्सल्स की हाइट और स्क्रीन की विड्थ के बराबर इसकी विड्थ, कूल। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास कंटेनर के अंदर व्हाट व्हाट फर्स्ट थिंग वी डिस्कस वाज कि हमें एक रो चाहिए, तो यहाँ पे एक रो आ गई हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब इस रो के अंदर आई वांटेड टू हैव अ सर्कुलर एवेटार फर्स्ट, तो दिस इज द सर्कुलर एवेटार। सर्कुलर एवेटार को थोड़ी सी पैडिंग दे दी है लेफ्ट और राइट से, तो इसलिए यहाँ पे पैडिंग वाला इज योर वन इंडिपेंडेंट विजेट। नेक्स्ट इज योर एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड क्या करेगा कि जितनी जगह सर्कुलर एवेटार ने इस रो की ले ली, उसको छोड़कर जितनी भी जगह बची हुई है वो अपने आप को अपने आप में एक्सपेंड कर लेगा, ठीक है। तो एक्सपेंडेड ने क्या किया, जितनी भी जगह बची हुई थी वो सारी की सारी जगह ऑक्यूपाई कर ली इस सर्कुलर एवेटार को छोड़कर इसके राइट में, एंड देन उसके अंदर एक कॉलम बना दिया। तो कॉलम इज एसेंशियली हैविंग दिस एंटायर स्पेस ओवर हियर, ठीक है। फिर उसके बाद इस कॉलम के अंदर वी हैव अ रो। अब ये रो क्या कर रहा है, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली एक रो चाहिए था हमें, क्योंकि इसमें दो चीजें थी, एक ये यहाँ पे नाम था और दूसरा हमारा डेट था, ठीक है, या टाइम था, जैसे जो भी इसको बोलो आप, ठीक है। तो उसके बाद क्या, इस रो में सिंस वी नीडेड टू थिंग्स, तो एक कंटेनर डिफाइन किया पहली चीज के लिए, और दूसरी चीज में एज इट इज एक टाइम डाल दिया। ये कंटेनर क्यों डाला, बिकॉज वी वांटेड टू लिमिट दी, जो उसका नाम है। अब जैसे व्हाट आई मीन बाय लिमिट है, इसको एक बार क्लियर करते हैं ड्राइंग को, ठीक है। तो ये विड्थ इसको कंटेनर को ऐसा क्यों देने की जरूरत पड़ी कि इसको 2.1 ही क्यों दिया, अगेन दिस 2.1 केम फ्रॉम हिडन ट्रायल। फर्स्टली इसको एक बार कमेंट करते हैं और फिर इसको सेव करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि ये जो रैंडम नेम है इसको इसके साथ कुछ और लाइक रैंडम नेम दोबारा से इसमें अपेंड कर देते हैं, ठीक है। और एक और बार कर देते हैं, लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ नेम इज टू ह्यूज, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, नाम एकदम आगे तक चले गया। तो व्हाट कैन वी डू इज कि जो जो ये कंटेनर है जिसमें ये नाम आ रहा है मेरे पास, अगर मैं उसकी कुछ विड्थ स्पेसिफाई कर दूं, ठीक है, और बोल दूं कि ये उससे ज्यादा स्पेस नहीं लेगा, ठीक है, जस्ट लाइक कि ये वाला यहाँ पे मैंने एक विड्थ स्पेसिफाई कर दी और ये उससे ज्यादा स्पेस ना ले। इसको सेव करते हैं। तो क्या हुआ कि विड्थ जो है इससे ज्यादा नहीं गई इसकी, इस टेक्स्ट की, इंस्टेड वहां पे ऐसा डॉट 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 करके एलिप्सिस बन के आ गए। वो एलिप्सिस कहाँ से आया, ओवरफ्लो डॉट एलिप्सिस ये। अगर मैं मैक्स लाइन्स हटा दूंगा यहाँ से, तो क्या होगा, ये अपने आप को वर्टिकली एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, ये कुछ ऐसा। एक सेकेंड, इसको भी हटाते हैं, ठीक है ना। ये हमने ओवरफ्लो और मैक्स लाइन्स भी हटा दिया, तो ये अपने आप को वर्टिकली एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। बट कुछ केसेस में जब वो अपने आप को वर्टिकली एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो नीचे से ओवरफ्लो करेगा, क्योंकि हमारे ओवरऑल जो आइटम था उसकी विड्थ थी 100 पिक्सल्स की। तो उससे भी बचने के लिए लाइक मैक्स लाइन्स इसकी 1 कर दी एंड ओवरफ्लो में एलिप्सिस बता दिया। यू कैन प्ले मोर अराउंड विद दिस एलिप्सिस की, एलिप्सिस की जगह क्या होगा, डॉट करके लाइक यू कैन मेक इट क्लिप। तो ये क्या होगा, यहाँ से डॉट हट जाएंगे और अपने आप जो भी मतलब मैक्सिमम अपना वो नाम डाल सकता था अपना नाम डाल देगा वो, ठीक है। तो यू कैन प्ले मोर अराउंड विद दिस, फेड कर सकते हो कि लास्ट के कुछ जो कैरेक्टर्स होंगे वो फेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो जो नीचे का आइटम आ रहा है वो फेड हो गया, या जो साइड का आइटम जा रहा है वो फेड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जस्ट प्ले अराउंड विद दिस, लाइक फॉर मी दिस एलिप्सिस वर्क्स गुड, ठीक है। बाकी तो टेक्स्ट की स्टाइलिंग वगैरह है कि फॉन्ट साइज इस टेक्स्ट का कितना होना चाहिए, फॉन्ट वेट वगैरह कितना होना चाहिए,
राइट। तो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट, इतना वाला। नेक्स्ट वाज योर दिस थिंग कि हमें यहाँ पे जो टेक्स्ट देना है 3:24 PM। अब इसमें एक कैच है, वो कैच क्या है कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेन एक्सेस अलाइनमेंट, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन क्या है, दिस विल ट्राई टू गिव द मैक्सिमम स्पेस बिटवीन द टू एलिमेंट्स। अब भले ही इसका नाम यहाँ पे छोटा हो या इसका नाम बड़ा हो, जितना भी स्पेस ये ले सकता है इन दोनों के बीच में उतना मैक्सिमम स्पेस लेगा। सो दिस विल इंश्योर कि जो मेरा यहाँ पे टाइम आ रहा है या डेट आ रहा है, दिस इज ऑलवेज टुवर्ड्स योर राइट, एक्सट्रीम राइट, है ना। तो दैट्स व्हाई आई यूज दिस। देखो एक बार इसको हटाते हैं, एक बार इसको मेन एक्सेस अलाइनमेंट को अनकमेंट करते हैं, सेव करते हैं, तो देखो यहाँ पे आ गया इस हिसाब से। और अगर लेट्स से कि मेरा जो एक कंटेनर के विड्थ है इसको भी अगर मैं अनकमेंट कर दूं, तो ये क्या होगा कि एकदम ही वो टाइम गायब ही हो गया। ठीक है, बट दिस इज नॉट व्हाट वी वांटेड। तो इसलिए मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन और लाइक ऑल दीज थिंग्स वर्क टुगेदर टू गिव दिस काइंड ऑफ इफेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वही सेम टाइम डिफाइन किया हुआ है। टाइम को हमने टेक्सटाइल दे दिया थोड़ा सा, उसका फॉन्ट वेट थोड़ा सा हल्का कर दिया, सो दैट इट्स लिटिल लाइटर इन कलर। फॉन्ट साइज उसका 14 कर दिया। और उसके बाद जो हमारी यहाँ पे एक रो खत्म हो गई, यू कैन सी कि हमने जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया था वो रो था कॉलम के अंदर। एंड देन नेक्स्ट वाज आवर पैडिंग। पैडिंग के अंदर एक टेक्स्ट दिया हुआ है सिंपल, विच इज दिस टेक्स्ट। ठीक है। अब ये इसमें भी थोड़ा सा लाइक इट कैन बी ऑप्टिमाइज्ड। आई थिंक आई मिस दिस। तो लाइक इफ आई ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस, तो ये क्या है, अपने आप को नीचे स्पेस लेने की जरूरत कोशिश करता है। तो इसमें भी व्हाट वी कैन ऑप्टिमाइज इज सिंपली कि इसकी भी मैक्स लाइंस हम डिफाइन कर दें इस टेक्स्ट के अंदर। एंड मैक्स लाइंस बोल दें 1। और उसके बाद व्हाट वील डू इज वील से कि ओवरफ्लो इसका डिफाइन कर देते हैं कि टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलिप्सिस। ठीक है, तो क्या होगा, किसी का मैसेज कुछ ज्यादा ही लंबा आया है जैसे ये है, तो इफ आई लाइक ट्राई टू ऐड समथिंग ओवर हियर, तो क्या अब लास्ट में डॉट डॉट करके आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इट इज नॉट टेकिंग द लेफ्ट ओवर स्पेस, इंस्टेड इट इज ट्राइंग टू एडजस्ट ओवर देयर, एंड इफ इट इज नॉट एबल टू एडजस्ट, वहां पे एलिप्सिस दिखा देगा वो। प्रशांत सर, एक चीज पूछनी है। आपने अभी जो ये स्पेस बिटवीन के बारे में बताया ऊपर, हम्म, हम्म, इसमें स्पेस बिटवीन अगर हम यूज कर रहे हैं तो इज इट लाइक एक डिफॉल्ट वैल्यू है जो थ्री डॉट्स, जैसे थ्री डॉट्स जहाँ एंड हो रही हैं, एलिप्सिस जहाँ एंड हो रहा है, इससे लेके 3 के बीच में एक डिस्टेंस है, वो बाय डिफॉल्ट सेट है, या वो कैसे एडजस्ट कर रहा है उस डिस्टेंस को? स्पेस बिटवीन के अंदर चलते हैं पहले। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज प्लेस फ्री स्पेस इवनली बिटवीन द चिल्ड्रन। ठीक है, तो व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू, इट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ इवन स्पेस। इससे भी कंफ्यूज नहीं करते कि लाइक इसको और अगर बेटर टर्म्स में एक्सप्लेन करूं, तो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज ट्राइंग टू गिव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन ऑल द चिल्ड्रन। अब इसमें कितने चिल्ड्रन हैं, सब 2। ठीक है, तो 2 चिल्ड्रन के लिए लेट्स से टेक अ कंटेनर ऑफ विड्थ 100, और उसके अंदर 2 चिल्ड्रन है, ईच ऑफ विड्थ 10। ठीक है, तो कितनी लेफ्ट ओवर स्पेस हुई, लाइक इफ आई स्टैक देम अप एक के बाद एक, अपना ड्राइंग टूल खोलते हैं। लेट्स से कि आई हैव अ कंटेनर ऑफ विड्थ 100, तो ऐसा कुछ कंटेनर है मेरे पास विड्थ 100 का। ठीक है, तो दिस इज ऑफ साइज 100 एंड आई हैव 2 ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स का कलर चेंज कर लेते हैं, लाइक कुछ रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि पहला ऑब्जेक्ट इज ऑफ विड्थ 10 एंड उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट है विच इज ऑफ विड्थ 10। ठीक है, कुछ ऐसा। तो लाइक दिस इज ऑल्सो 10 एंड दिस इज ऑल्सो 10। तो लेफ्ट ओवर स्पेस कितनी हुई हमारी, 80। ठीक है, तो अब ये क्या करना था मुझे, अब मेरे पास क्योंकि सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट थे, आई वांटेड टू हैव द मैक्सिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। मैक्सिमम डिस्टेंस क्यों चाहिए था, सो दैट ये वाला जो 10 है, जो ये वाला जो 10 है, ये उठकर मेरे पास यहाँ पर आ जाए, लास्ट का 10 स्पेस ऑक्यूपाई करे। गॉट इट, समझ गया सर, समझ गया, गॉट इट। ठीक है, तो इसलिए स्पेस बिटवीन हमने यूज थैंक यू। किया, सो दैट इट कैन हैव दैट इवन स्पेस। ठीक है, अगर 3 ऑब्जेक्ट होते हमारे पास तो क्या होता कि मतलब मान लो एक और यहाँ पे 10 आता, तो क्या होता कि एक 10 यहाँ रहता, दूसरा 10 मिडिल में आता और तीसरा 10 एकदम लास्ट में चला जाता। ठीक है, तो हमारे पास ठीक है, सिर्फ 2 ही तो ऑब्जेक्ट इसकी जगह थे। अगर हम मैक्सिमम डिस्टेंस
की जगह हम कुछ इसको राइट अलाइन करने के लिए कोई विजिट यूज कर सकते हैं कि हम इस टाइम को सीधा ही हम अलाइनमेंट इसका राइट बाय डिफॉल्ट डिफाइन कर देते हैं। देखो जो इफ आप यू कहना वुडंट, चाह रहे हो हाँ, वो एक सीएसएस का कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड फ्लेक्स। ठीक है, तो फ्लेक्स ओके, में एक टर्म होती है अलाइन सेल्फ करके बोलते हैं। तो व्हाट इट डज इज इट अलाइंस इटसेल्फ, मतलब जो पेरेंट का जो भी फ्लेक्स का डायरेक्शन होता है उसमें अपने आप को आप जो भी उसमें अलाइनमेंट दोगे तो उसमें अपने आप को स्पेसिफाई करके वहां ले जाएगा। बट इसमें वी आर नॉट यूजिंग दैट फ्लेक्स थिंग। ठीक है, इंस्टेड व्हाट वी आर अच्छा, डूइंग इज वी आर, ओके, इन्होंने खुद से एक फ्लेक्स बना के दिया हुआ है, ये यहाँ देखो, ये इनका खुद का एक फ्लेक्स है। ठीक है, तो वी आर ट्राइंग टू यूटिलाइज दिस फ्लेक्स कॉन्सेप्ट इनसाइड फ्लटर। तो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, लाइक वी कैन यूज ओनली दैट एंड दीज ऑप्शंस आर सफिशिएंट टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। ओके, ठीक है, ठीक है, तो अलाइन सेल्फ वाले इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, लाइक आई हैवंट सीन ऐसा कुछ होता हो, हम्म, क्योंकि हम इसमें हम्म, कहीं पे एक्सप्लिसिटली फ्लेक्स डिफाइन नहीं करते। ठीक है, फ्लेक्स हम डिफाइन कर सकते हैं, लाइक उसके लिए एक और शायद विजिट है, उसका नाम ही शायद फ्लेक्स है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, बट हम लोग अभी वो यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर लाइक वी डोंट हैव टू अच्छा, ठीक है, थिंक हाँ अबाउट। हाँ, ओके, थैंक यू। ठीक है, कूल। इसको वापस से डिलीट करते हैं एक बार एंड लेट्स गो बैक टू वेयर वी लेफ्ट। हाँ, तो यहाँ पे आ गया। अब ऐसे ही मेरे पास सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए, सारे ऑब्जेक्ट्स लाइक आई हैव डिफाइंड ओनली वन ऑब्जेक्ट, बाकी सारे अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे हैं। कैसे? बिकॉज ऑफ दिस आइटम काउंट 20। ठीक है, तो अगर आप यहाँ भी देखोगे तो दीज आर 20 आइटम्स। ठीक है, 4 से लेकर 24 तक, सॉरी 5 से लेकर 24 तक, इंक्लूडिंग 4 इट्स 20। तो अब हमारे पास 20 आइटम आ गए एंड यहाँ पर भी आई हैव डिफाइंड कि इस लिस्ट के अंदर 20 आइटम होंगे। तो लाइक अभी ऑल दीज थिंग्स आर स्टैटिक। जब अपना एपीआई कॉल से इन सब चीजों को पॉपुलेट करेंगे तो ये आइटम काउंट और ये जो नाम वगैरह सब है ये हमारे पास पीछे सर्वर्स आएंगे कि लाइक हाउ मेनी आइटम्स डू वी हैव इन द लिस्ट, या फिर और व्हाट वी कैन डू इज वी कैन, क्योंकि ये जो चैट्स हैं दीज आर कमिंग फ्रॉम दी क्या कहते हैं सर्वर, कि आपके पास क्या क्या चैट्स हैं, और यू कैन स्टोर देम इन अ लोकल डेटाबेस। ठीक है, तो लोकल डेटाबेस अभी नहीं सिखाया हमें इसमें फ्लटर के अंदर हाउ डू यू कनेक्ट टू अ लोकल डेटाबेस। देयर इज अ डेटाबेस कॉल्ड एसक्यूएफ लाइट, ये नाम है उसका, लोकल डेटाबेस का, जो फ्लटर में हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड डेटाबेस इन टर्म्स ऑफ कि इट इज ऑलमोस्ट और एग्जैक्टली सिमिलर टू एसक्यूएल लाइट। तो जैसे हमने एसक्यूएल लाइट पढ़ा था पाइथन के अंदर, तो इफ यू आर फेमिलियर विद दैट इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, तो इसको जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो वी विल पॉपुलेट दीज थिंग्स ऑन दी लोकल डेटाबेस। कूल। और एग्जैक्टली चैट्स जैसे थी, एग्जैक्टली सेम टू सेम हमने कॉल्स बनाई है। तो यू वोंट फाइंड एनी डिफरेंस एक्सेप्ट कि वो बस जो रिक्वायरमेंट्स थी नीचे की, यहाँ पे एक आइकन आना चाहिए और यहाँ पे टेक्स्ट अलग होना चाहिए, बाकी सब कुछ इसमें सेम है। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया इसमें कॉल्स के अंदर, तो बाकी सब कुछ लाइक यू विल सी इट्स एग्जैक्टली द सेम। हाँ, बस एक चीज इसमें एक नया है कि यहाँ पे जो आइकन है, इस आइकन को मैं एक्सटर्नली लेके आया हूँ फ्रॉम अनदर लाइब्रेरी। ये आइकन कहाँ पे मिलेगा हमें कॉल्स के अंदर, ये रहा। So this is this material community icons which I have installed using Flutter vector icons. तो Flutter vector icons जो pub.dev वाली जो साइट थी अपनी, उसके अंदर जाना, Flutter vector icon सर्च मारना, उसके अंदर you will get this material community icons and there you will get this icon. ठीक है, तो Flutter vector icons was the key, मतलब इस calls के लिए, so that we can have this icon, क्योंकि by default ये वाला icon Flutter के अंदर नहीं मिलेगा आपको। तो इतना हो गया हमारा। नेक्स्ट वाज आवर स्टेटस। तो स्टेटस में चलते हैं फटाफट। स्टेटस भी काफी इजी था। अभी तक किसी का कोई डाउट आया रिटर्न में? नहीं आया, कूल। ठीक है, तो स्टेटस में आ गए हम लोग, जो हमारी तीसरी थी। स्टेटस में एक लिस्ट व्यू डिफाइन किया, ये पूरा का पूरा एक लिस्ट व्यू जा रहा है। लिस्ट व्यू के अंदर फर्स्ट आइटम व्हाट वी हैव इज अ कंटेनर। ये जो कंटेनर है, तो दिस इज दैट कंटेनर व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। इसके अंदर वी हैव अ रो, क्योंकि हमें पहले एक अलग से विजिट था, उसके बाद हमारे पास दो विजिट अलग थे। रो के अंदर फर्स्ट इज योर दिस सर्कुलर एवेटार, ये वाला। अब क्या था, सर्कुलर एवेटार के ऊपर एक छोटा सा ये प्लस का बटन दबाना दिखाना था। तो व्हाट आई डिड वाज आई एडेड अ स्टैक। स्टैक क्या करता है, एक के ऊपर एक चीजों को, लाइक आइटम्स को, विजिट्स को स्टैक करने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट योर सर्कुलर एवेटार केम, दिस वन, एंड देन आफ्टर दैट अ कंटेनर केम, ये दिस इज दैट कंटेनर छोटा सा। अब क्या था, ये कंटेनर की हाइट और विड्थ मैंने 60 60 डिफाइन कर दी। तो अब एक्चुअली अगर आप देखोगे तो दिस कंटेनर इज नॉट दिस कंटेनर,
यहाँ पे क्या है, इसका एक कलर डालते हैं एंड इसको कलर्स डॉट कुछ ऐसा ब्लैक देते हैं, तो यू विल सी कि दिस इज दैट कंटेनर एंटायरली। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर आई हैड टू पोजिशन दिस कंटेनर ओवर हियर, ये जो प्लस का आइकन है या जो भी छोटा सा बटन है, आई हैड टू पोजिशन इट ओवर हियर। तो दैट इज व्हाई व्हाट आई डिड वाज कि अगर मैं बाय डिफॉल्ट इसको ही यूज करता है सिंपल अपना, एक सेकेंड इसको हटाते हैं, फिर से सेव करते हैं। यस, तो अगर मैं बाय डिफॉल्ट इसको बनाता तो ये क्या करता, अपने आप की पोजीशन यहाँ इसके ऊपर ले रहा था कोने पे, बट मुझे इसकी पोजीशन यहाँ पे लेके आनी थी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने नापा, कितना था, 60। हाउ डू आई नो दैट इट इज 60? क्योंकि जो सर्कुलर एवेटार की रेडियस है वो 30 है, राइट? तो यहाँ से लेके यहाँ तक इट्स 30, तो दिस एंटायर विड्थ इज 60 एंड दिस एंटायर हाइट इज आल्सो 60, राइट? तो इसलिए सर्कुलर एवेटार की रेडियस क्योंकि 30 थी, 30 की वजह से इसकी हाइट और विड्थ इसकी 60 हो गई टोटल, लाइक इसका जो हम बोलेंगे डायमीटर, तो डायमीटर बिकेम 60, तो दैट्स व्हाई इट्स हाइट एंड विड्थ इज 60 एंड दैट्स व्हाई दिस कंटेनर्स हाइट एंड विड्थ इज 60। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी इसलिए मैथ्स लगी कि 60 60 लेके हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया, नीचे आ गया। और फिर 60 के बाद मैंने क्या किया, कॉलम में मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड, तो जो इसकी मेन एक्सिस थी उसमें सबसे लास्ट में आ गया, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड, तो हॉरिजॉन्टली भी एकदम लास्ट में आ गया, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये दोनों में एकदम लास्ट में आ गया। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंटेनर, यहाँ पर वापस से पेन टूल खोलते हैं, तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंटेनर ओवर हियर, इसके अंदर जो कॉलम है उसमें हॉरिजॉन्टली लाइक ऐसे दिस वाज योर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, तो उसके भी हमने बोल दिया कि एंड में डाल दो, और फिर वर्टिकली भी दिस इज योर मेन एक्सिस अलाइनमेंट, तो इसका भी हमने बोल दिया इसको एंड में डाल दो। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ये इस पोजीशन पे अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिर वहां जाकर वी हैव डिफाइंड अ कंटेनर, ये वाला जिसका हाइट और विड्थ 20 होगा। कूल, इसको डिलीट करते हैं एंड यस आगे चलते हैं। इसमें कंटेनर हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, इस कंटेनर के अंदर वी हैव दिस हाइट एंड विड्थ एज 20 ये वाला, तो दिस इज ऑफ 20 हाइट एंड 20 विड्थ, तो उसके अंदर वी हैव जस्ट वन आइकन, इसका साइज भी 20 है, और आइकन में आइकन का ऐड कर दिया, उसका कलर वाइट कर दिया एंड जो कंटेनर था उसका कलर ग्रीन कर दिया, तो बैकग्राउंड कलर विच वाज ऑफ 2020 इट बिकेम ग्रीन, और वी आर गेटिंग दैट इफेक्ट, राइट? उसके बाद व्हाट आई डिड वाज कि यहाँ पे एक एक्सपेंडेड बनाया हुआ है, वही अगेन वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट कि जितने भी स्पेस इसके बाद बची हुई है इसके राइट में, तो यहाँ पे एक्सपेंडेड बना के इट इज फिलिंग द एंटायर स्पेस। और उसके बाद वी हैव दिस कॉलम, इस पे डिस्कस नहीं करता क्योंकि एकदम एग्जैक्टली सेम है पिछले जैसा। ठीक है, तो इसको इग्नोर करते हैं। कॉलम है, यहाँ पे कॉलम के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, माई स्टेटस और दूसरा टैप टू ऐड स्टेटस अपडेट, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आ गए। इंस्टेड इसके नीचे चलते हैं, व्हाट वी नीडेड वाज दिस ऑब्जेक्ट ओवर है, तो दिस इज अगेन अ कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर वी हैव दिस टेक्स्ट कॉल्ड रीसेंट अपडेट्स, तो यहाँ कंटेनर बनाने की क्या जरूरत पड़ी, सो दैट आई कैन गिव दिस अ डिफरेंट कलर, जो भी इसका बैकग्राउंड का था, तो ये ग्रे कलर दे दिया विद ओपेसिटी 4। इफ आई रिमूव दिस यू विल नोटिस अ डिफरेंस कि ये जो पीछे आ रहा है ये वाला कलर था वो, राइट? इसकी हाइट 40 दे दी बिकॉज इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक व्हाट वी हैव इन व्हाट्सएप। फिर पैडिंग दे दिया इसको कि टॉप से लाइक ये वाला जो स्पेस आ रहा है 10 का होगा, और यहाँ जो इसमें बीच में जो स्पेस आ रही है दिस विल बी योर 10, तो ये रिसेंट अपडेट्स के टॉप पे 10 है और यहाँ पे इसके लेफ्ट में 10 है, राइट? फिर उसके बाद फॉन्ट साइज फॉन्ट कलर कुछ डिफाइन कर दिया एंड फॉन्ट वेट इसका थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, करेक्ट? उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक इजी चीजें हैं यहाँ पे कि एक पहला कंटेनर है, कंटेनर लाइक दिस इज अगेन दिस कंटेनर ओनली, जैसे हमारे पास चैट्स और कॉल्स में था, और उसके अंदर हमारे पास एक रो है, तो रो में फर्स्ट आइटम इज सर्कुलर एवेटार, दिस वन, और सर्कुलर एवेटार के ऊपर हमने एक कंटेनर बना दिया जिसका साइज थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया है, राइट? अब देखो सर्कुलर एवेटार अगर हमारा 60 रेडियस का है तो उसकी विड्थ या डायमीटर कितनी हो गई, 60, सॉरी 30 रेडियस का है तो उसकी विड्थ या डायमीटर कितनी होगी, 60। तो इफ दिस इज 60, अगर मुझे उसके बाहर ये छोटा सा बैकग्राउंड देना है ब्लू कलर का, तो बैकग्राउंड ब्लू कलर का देने के लिए व्हाट आई डिड वाज उसकी हाइट और विड्थ थोड़ी सी उसकी डायमीटर से बड़ी कर दी, तो लाइक 6 पिक्सल्स मैंने ऊपर नीचे सब जगह से बढ़ा दिए, तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस ऐसा कुछ आउटलाइन वाला जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे निकल के, तो आउटलाइन वाला एलिमेंट ऐसे बना, राइट?
एंड देन बस वही अपने इमेज हमने कहीं से इंटरनेट से मार ली और मार के यहाँ पे डाल दी हमने। इधर भी और जितनी भी इमेजेस आ रही हैं इसी वेबसाइट से आ रही हैं, यू कैन ऑल्सो यूज दिस एज अ प्लेस होल्डर इमेज, ठीक है। बट अल्टीमेटली लाइक जब एपीआई कॉल से मंगा रहे होगे तो दीज इमेजेस विल बी और एक्चुअल यूजर इमेजेस, राइट। कंटेनर आ गया, कंटेनर बता दिया मैंने 66 पिक्सल का हो गया। एंड देन वी हैव अ बैकग्राउंड कलर ऑफ ब्लू। लाइक इफ आई ट्राई टू चेंज दिस बैकग्राउंड कलर टू रेड, तो यू विल नोटिस दैट डिफरेंस कि ये पीछे हमारा रेड हो गया, राइट। एंड सिमिलरली मैंने क्या किया, फिर उसके बाद सेम टू सेम इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करके एक और नीचे ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट। एंड वो ऑब्जेक्ट एक ऐसे सेम टू सेम नीचे आ गया यहाँ पे। एंड दैट वाज इट। किसी को कुछ पूछना है इसमें? सर वो एक जो विड्थ हम सेट किए थे किसी किसी में, तो वो बाई लास्ट में बाई 5 या बाई 2.1 वो किए थे, वो क्यों? जो बाय 5 किए थे हम लोग, बाय 5 कहाँ किए थे, एक तो अपने जो एकदम मेन वाली फाइल में किया था, मेन डॉट डार्ट के अंदर। तो इसमें ये जो बाय 5 किया था, ये वाला, यस सर। राइट। तो ये बाय 5 क्या था कि इस कंटेनर को कुछ विड्थ देनी थी। देखो यहाँ से अगर एक बार सारी विड्थ हटा देते हैं तो क्या होता है, ठीक है। इसको सेव करते हैं एक बार, तो देखो ये सारे के सारे अपने आप यहाँ पे चिपक गए, ये मैक्सिमम स्पेस नहीं ले रहे, ठीक है। और ये चिपक भी क्यों गए, ये सिर्फ इसकी वजह से चिपके हैं। जो हमारे पास स्क्रॉलेबल है, इसको हटाते हैं एक बार, ठीक है। तो ये क्या, बाय डिफॉल्ट जितनी स्पेस थी इवनली सब लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर ली। बट अगर मैं इस स्क्रॉलेबल को डालता हूँ, लाइक इफ आई वांट दिस टू बी स्मॉलर इन साइज, क्योंकि व्हाट्सएप में ये छोटा होता है, तो ये सारे के सारे इस साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि सारे के सारे इस साइड पे आ गए, लाइक इफ आई ऑल्सो रिमूव समथिंग दिस समथिंग कॉल्ड अलाइनमेंट, एक बार इसको हटा के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये सब सेंटर में आ जाते हैं। तो अलाइनमेंट का ये काम था कि अलाइनमेंट क्या करेगा, सबको इधर साइज इधर अलाइन कर देगा, तो सेंटर लेफ्ट कर देगा ये, तो ये सबके सब इधर आ गए। नाउ अब क्या था, ये बची हुई स्पेस को मुझे यूज करना है, तो बची हुई स्पेस कौन यूज करेगा, यही सारे ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे, जो ये तीन है। इससे भी लाइक वी डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन कि ये यूज करे, ओनली द एक्सपेक्टेशन कम्स फ्रॉम चैट, स्टेटस एंड कॉल्स। तो इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब वो कितना बड़ा होना चाहिए, क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो लाइक बाय हिट एंड ट्रायल व्हाट आई फाउंड वाज कि डिवाइडेड बाय 5 वर्क्स गुड, ये, ठीक है रुद्र, ओके सर, ओके। ठीक है। ऐसे सेम टू सेम जो आंसर है इसका, एग्जैक्टली सेम आंसर 2.1 के लिए है। यस सर, क्लियर है। कूल। आई होप धनंजय आपको थोड़ा सा समझ में आया हो, लाइक गो ओवर दिस वंस अगेन, आई थिंक इट वुड बी मच मोर क्लियर, ठीक है। कुछ भी डाउट हो लाइक यू कैन कॉल मी व्हाट्सएप में और ईमेल पे लिख सकते हो, कैसा भी, हाउएवर यू फील कंफर्टेबल, ठीक है। वी कैन डिस्कस दिस अगेन लेटर, नो इश्यूज, ठीक है। सेम अगर किसी और को भी डाउट हो, एनीबडी कैन आस्क मी एनी टाइम, लाइक आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। इसको बंद करते हैं, लाइक बिकॉज वी हैव अनदर टॉपिक टू स्टार्ट, एंड दैट इज अनदर येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक which is of Git version control. Now this topic is important in terms of when you will be working in companies, and those who are already working in companies, they already know the essence of this topic. Or I have seen people 5 years down the line, 6 years down the line, they are even मतलब still not clear with this topic कि गिट वर्जन कंट्रोल कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इवन लाइक अपने बारे में बात करूँ मैं, तो आई एम ऑल्सो नॉट वेरी लाइक प्रोफिशिएंट, या फिर ऐसा बोलो वेरी एक्सेलेंट या वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद गिट ऑलवेज। So there are very complex situations which I have seen in Git, and because of which I think I have got that experience कि वो वाला जो मतलब जब सिचुएशन आती है, लाइक यू हैव मल्टीपल कमिट्स एंड यू नो एवरी कमिट इज मिसिंग टू इट्स, यू नो वन कमिट इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद अनदर कमिट, उन सब सिचुएशंस में आपको क्या करना है, तो आई हैव सीन दोस केसेस एज वेल। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस आ गया है, but like still even day by day I am also learning Git version control, and I think ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो Git को like बोल दे कि मुझे 100% आता है, कि कुछ ना कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इसमें बन जाती है जिसमें people get stuck, ठीक है। तो it's all about having a graph
गिट में। तो आई एक्सप्लेन कि गिट होता क्या है सबसे पहले और उसकी जरूरत क्या होती है, इसको सब बंद कर देते हैं अपना, राइट। लेट्स गो बैक टू दिस ड्राइंग वाला, राइट, एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू ड्राइंग, इसको बंद करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज गिट एक्चुअली? तो गिट इज नथिंग बट अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि, जस्ट अ सेकंड, राइट, एक सेकंड होल्ड करना, राइट, सॉरी। सो इसमें होता क्या है कि जैसे एज्यूम करते हैं हम लोग, लाइक मी एंड रुद्र, ठीक है, हम दोनों लोग एक टीम में हैं एंड वी आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है, और हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम दोनों के दोनों। होता क्या है कि, अगर somebody is saying something, राइट, हाँ, तो अब होता क्या है कि जैसे एक प्रोजेक्ट पे हम दो लोग काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, रुद्र भी काम कर रहा है, ठीक है, और लेट्स से कि प्रिया भी काम कर रही है, फिर उसके बाद प्रकाश भी काम कर रहा है, हम सब मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब टीम क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज, पहले दो लोग थे, अब 4-5 लोग आ गए हैं, और फिर ऐसे करके मे बी फ्यूचर में और 10-12 लोग इसमें जुड़ जाएं। अब क्या होगा, एक प्रोजेक्ट है, करने वाले लोग बहुत सारे हैं, तो एक वो इंग्लिश में कहावत होती है कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ठीक है, तो जो सब लोग मिलके खाना बना रहे होते हैं वो सब बेकार कर देते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज को मैनेज कैसे करें? नाउ टीम मैनेजमेंट इज द की ओवर हियर व्हेन यू हैव टू डू अ सिंगल प्रोजेक्ट, व्हेन यू हैव टू राइट कोड इन अ टीम। अब क्या होता है कि लेट्स से मैंने एक फीचर बनाना है और रुद्र को दूसरा फीचर बनाना है, ठीक है, आर्यन को तीसरा फीचर बनाना है, प्रकाश को चौथा फीचर बनाना है, बट सारे के सारे फीचर एक ही प्रोजेक्ट के पार्ट है। तो फीचर ए, फीचर बी, फीचर सी, फीचर डी, ऐसे करके ऑल दीज फीचर्स आर पार्ट ऑफ अ सिंगल प्रोजेक्ट। अब फीचर ए कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ फीचर बी कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ फीचर ए बी सी, ठीक है, बट इट कैन बी डिपेंडेंट ऑन फीचर डी। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि एक फीचर दूसरे फीचर के बाद ही बनेगा, एक फीचर बाकी सब फीचर से अलग बन सकता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसी कोई मान लो सिचुएशन है आपके सामने, तो हाउ विल यू कंट्रोल, लाइक आई एम राइटिंग कोड ऑन माय पर्सनल डेस्कटॉप, आप अपने पर्सनल डेस्कटॉप लैपटॉप जो भी आपके पास, आप उस पर अपना कोड लिख रहे हो, एंड हम सबको ये कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे, जैसे पेन ड्राइव में शेयर कर लिया, ईमेल कर दिया, इधर से उधर करके एक दूसरे का कोड एक एक डेस्कटॉप लेके आए, वहां पे बोला कि अच्छा अच्छा ठीक है, पहले तेरा कोड आ गया, उसके बाद मेरा आ गया, फिर उसके बाद इसका आ गया, एंड तीनों को मिला के कंबाइन कर दिया, ठीक है। दिस वाज द नेव ट्रिवियल वे, जो शायद बहुत पहले कभी यूज होता होगा, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि जब टीम हो गई आपके 100 लोगों की, अब कैसे सब लोगों से कोड लोगे, ठीक है, किसका किसके बाद आएगा, किस नॉट नॉट इवन 100 लोगों की, चलो लेट्स से 5 लोगों की, तो 5 में भी पहले किसका कोड आएगा, उसके बाद किसका कोड आएगा, दैट्स अ ह्यूज टास्क टू डिसाइड। अब ये डिसाइड कौन करेगा, लाइक मे बी लाइक द पर्सन इज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, कुछ नया काम करता होगा या कुछ ऐसा करता होगा, लाइक स्पेसिफिकली इसी काम के लिए रखा होगा उसको। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे नो ऑफ मैनेजिंग दी कोड। और चलो उसके बाद में कोई दिक्कत आई कोड में, अब दो लोगों का कोड हमने कंबाइन कर दिया, और एक सिर्फ एक लाइन में कहीं दिक्कत थी, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि लाइन किसने लिखी थी, ताकि हम उसको बोल सकेंगे भैया इसको ठीक कर लो, राइट। तो वर्जन आपका, इसमें जो आता है, जो वर्ड होता है वर्जन कंट्रोल, तो दिस इज व्हाट वर्जन इज, कि यू राइट अ पीस ऑफ कोड, and if there is a bug, or if you want to improve, or if you want to add over it, you create a new version of code, right? Every time you write a new code, that's a new version of code, right? तो how do you manage this? तो इस चीज की रिक्वायरमेंट जो थी इंडस्ट्री लेवल पे, it was in the need of a version control system. तो दैट्स हाउ गिट गॉट इवॉल्व्ड, कि गिट का जो आविष्कार हुआ या जो भी बोलो इन्वेंशन हुआ, वो कुछ इसी टाइप से हुआ कि people realized कि there is a need for having a version control, that's why they used a term called Git। इसके अलावा और भी हैं, Git के अलावा भी मिल जाएंगे आपको version control system, but most famous, most user friendly is Git, ठीक है। काफी लोग कुछ और भी यूज करते हैं and they can argue कि नहीं Git नहीं है, वो है, तो like most welcome for the argument, but this is what it is, like Git is the most popular one, and people are using Git because it's much more easier to use Git, ठीक है। अब Git क्या है? तो Git क्या है बता दिया, जैसा मैंने कि इट्स अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। Git काम कैसे करता है?
गिट काम कैसे करता है वो जानने के लिए वील स्टार्ट बाय नोइंग सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, आई विल ओपन अ टेक्स्ट एडिटर एंड इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर आई विल कीप राइटिंग सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, और इन सबको लाइक अपने अंदर डाल लो, कैसे भी याद कर लो इस चीज को, अपने दिमाग में डाल लो इस चीज को कि लाइक क्या क्या होती है, लाइक आई डिस्कस देम राइट नाउ। राइट, तो सबसे पहले व्हाट वी हैव इज अ रेपोजिटरी। ठीक है, साइज और बड़ा कर देते हैं। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज अ रेपोजिटरी। फिर रेपोजिटरी क्या होता है? रेपोजिटरी इज यू कैन थिंक कि एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर आपका सारा का सारा कोड, जितना भी उसके अंदर एसेट्स हैं, जितने भी इमेजेस हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो कुछ भी आने वाला है, दैट विल बी गोइंग इनसाइड दिस बॉक्स। ठीक है, तो रिपोजिटरी इज बेसिकली अ बॉक्स व्हिच होल्ड्स योर एंटायर प्रोजेक्ट। ठीक है, वन सिंगल प्रोजेक्ट, एक रिपोजिटरी, it has multiple sections inside that repository. All those sections combined together holds your entire project. Consider repository this way, simplest terms में, एकदम layman terms में। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि what we have to do is कि अपना एक प्रोजेक्ट अगर हमें गिट पे क्रिएट करना है तो we will have to create a new repository। इसको कभी कभी शॉर्ट में रेपो भी बोलते हैं, तो रिपोजिटरी हटा देते हैं, सिर्फ रेपो बोलते हैं कि एक रेपो बना लो, एक रिपोजिटरी बना लो, इट्स द सेम थिंग। कूल। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कॉल्ड अ ब्रांच गिट के अंदर। ठीक है, तो व्हाट इज अ ब्रांच? ब्रांच इज लाइक कि जैसे रुद्र कुछ काम कर रहा है, ठीक है, और मैं कुछ काम कर रहा हूँ, एंड लेट्स से कि हम दोनों एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं मिलके। तो जो हम जो प्रोजेक्ट बना रहे होंगे वो प्रोजेक्ट वी कैन से कि इट्स लाइक एक एक ना ऐसा एज्यूम करते हैं, चलो इस चीज को, कि देयर इज अ होमवर्क कॉपी। हम जैसे स्कूल में चलते हैं वापस से स्कूल डेज में, कि एक किसी की होमवर्क कॉपी है एंड वी हैव टू अपडेट दैट होमवर्क कॉपी। है एक मेन चार्ट है और उसमें हमें चार्ट में कुछ नई नई चीजें ऐड करनी है, बट टू ऐड फ्यू थिंग्स बिफोर टू दैट मेन चार्ट, हमें क्या करना है कि पहले एक उसको टेम्परेरी रफ वर्क में सॉल्व करके देखना है। ठीक है, ये अपनी जो होमवर्क कॉपी में हमें होमवर्क लिखना है, तो डायरेक्टली हमारे होमवर्क कॉपी में फेयर पेज पे उतारने की बजाय वी नीड टू हैव दैट ऑन अ रफ पेज। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो एक मेन ब्रांच है, तो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज फॉर डेवलपमेंट। और उसके बाद जितनी भी बाकी की ब्रांचेस होंगी, ऑल दीज ब्रांचेस विल बी फीचर ब्रांचेस और रेफर वाली ब्रांचेस। So you can consider branch this way, कि there is a main branch and then you have multiple other branches where you can do all the rough work। So वहाँ पे आप कुछ भी खराब करो, कुछ भी तोड़ो फोड़ो, जैसा भी करना है आप उसमें करो। ठीक है, बट आपकी जो एक सिंगल ब्रांच होगी जिसमें आपका सारा का सारा मेन कोड लिखा हुआ है, दैट वोंट बी अफेक्टेड फ्रॉम दीज ब्रांचेस। ठीक है, दैट कैन बी अफेक्टेड, जो मेन ब्रांच है, ओनली व्हेन यू ट्राई टू मर्ज बोथ द ब्रांचेस, कि रफर वाली ब्रांच को लेकर अपने रफर वाला सेक्शन अपने फेयर कॉपी के जो फेयर पेज वाला वहीं बना दिया। ठीक है, एकदम बीच में। तो एग्जैक्टली सेम वही कॉन्सेप्ट आप इसको लेके चलोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ ब्रांच। कि एक फेयर वर्क हो गया, एक रफ वर्क हो गया, तो रफ वर्क आपका एक रफ ब्रांच हो गई, टेम्पररी ब्रांच हो गई, या फीचर ब्रांच हो गई, कुछ भी आप उसको बोलो अलग से। और एक आपका जो फेयर पेज है वेयर ऑल योर कोड इज रिटन इज योर मेन ब्रांच। तो मेन ब्रांच को हम गेट पे मोस्टली हम लोग मास्टर से सिग्निफाई करते हैं। कंपनीज का स्पेसिफिक लाइक दे कैन हैव डिफरेंट नेम्स फॉर दिस मास्टर ब्रांच। इसके मास्टर के अलावा दे कैन हैव नेम्स लाइक मेन, मेन लाइन। ठीक है, और कुछ कुछ और भी बोल सकते हैं कि रिमोट मेन, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, या डेवलपमेंट बोल सकते हैं, प्रोड ब्रांच बोल सकते हैं। तो दे कैन हैव मल्टीपल नेम्स फॉर दिस मास्टर। तो वो हर कंपनी का अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली लाइक बाय डिफॉल्ट वी कॉल इट मास्टर। तो यू कैन कंसिडर मास्टर एज द फेयर पेज ऑफ योर होमवर्क कॉपी। ठीक है, और उसके अलावा आप जितनी भी ब्रांचेस बनाओगे दैट इज फॉर रफ वर्क। आपने रफ वर्क में एक बार सॉल्व कर लिया, यू कैन हैव दैट सोल्यूशन इन योर मास्टर ब्रांच देन। ठीक, आपने मास्टर में कुछ भी लाइक मास्टर में कुछ भी चेंज करोगे तो सीधा के सीधा आपको फेयर पेज पे रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ तक सबको समझ में आया कि ब्रांच क्या होती है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो ब्रांचेस आर कोडिंग फाइल्स। देखो, ब्रांच क्या है, वापस से बताता हूँ मैं। रिपोजिटरी इज योर मेन पैकेज, ठीक है, जिसमें आपका सारा का सारा कोड लिखा हुआ है। ब्रांच इज व्हाट डिफाइंस कि उस पैकेज के अंदर लाइक चीजें कैसे जा रही हैं।
ठीक है, तो लेट्स से कि आई हैव 2 ब्रांचेस, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, देन आई विल आंसर कि सो ब्रांच आर कोडिंग फाइल्स और नॉट। ठीक है, आई विल से कि मेरे पास जो एक ब्रांच है उसका नाम जैसे मास्टर है, तो वट एवर आई विल राइट इनसाइड माय मास्टर ब्रांच, दैट विल बिकम अ कोडिंग फाइल। ठीक है, नाउ दैट कोडिंग फाइल कैन बी ऑफ लाइक जावा, या फिर आपका कोई इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मे बी इट्स एन एसेट। तो वट एवर यू राइट इनसाइड दिस, करेक्ट, मास्टर ब्रांच इज द एंड रिजल्ट, बिकॉज जैसे रुद्र कह रहे हैं कि मास्टर ब्रांच इज द एंड रिजल्ट, तो करेक्ट। तो यू कैन कंसिडर कि मास्टर ब्रांच क्या है, लाइक यहाँ हमने डिफॉल्ट बोल रखा है कि उसका नाम मास्टर होगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि मास्टर इज द डिफॉल्ट ब्रांच ऑलवेज। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि मास्टर ब्रांच विल बिकम द एंड रिजल्ट ऑलवेज, depending upon ki like you want to change what is a default branch from other than master, you can also do that, but globally mostly log isko like in a very popular way they use the term master. तो निखिल का जो क्वेश्चन था कि ब्रांचेस आर कोडिंग फाइल्स, नो, ब्रांचेस आर नॉट कोडिंग फाइल्स, बट इंस्टेड ये थोड़ा सा अलग है। क्या है कि कोडिंग फाइल्स लिखने का एक जरिया है, कि अगर आपको अपने पैकेज में कुछ कोडिंग फाइल्स डालनी है तो वो किस मीडियम से आएंगी, वो किस ब्रांच से आएंगी, तो इट इज दैट ब्रांच। ठीक है, इसका एक बस एक पाइप की तरह एज्यूम कर लो कि लाइक एक फेयर कॉपी की तरह एज्यूम कर लो इसे, कि इंग्लिश की फेयर कॉपी हो गई, हिंदी की फेयर कॉपी हो गई, उसकी फेयर कॉपी हो गई, इंग्लिश की रफ कॉपी हो गई, मैथ्स की रफ कॉपी हो गई, ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री की रफ कॉपी हो गई। तो ऑल दीज थिंग्स रफ कॉपीज आर योर डिफरेंट ब्रांचेस, और हर कॉपी एक ब्रांच है अपने आप में। ठीक है निकल, ये समझ में आया आपको? दोबारा एक्सप्लेन करूं? हाँ सर। ठीक है ना? तो यहाँ तक हमारा हो गया डिस्कशन इस ब्रांच का। अब नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे पास, वो आती है सबसे इंपॉर्टेंट, आती है होती है कमिट की। तो कमिट में क्या होता है कि एवरी चेंज दैट यू मेक एंड यू पुश इट टू योर ब्रांच। ठीक है, अब देखो क्या मैं बार बार ना ये ब्रांच वर्ड यूज करूंगा, तो एवरी एवरी कमिट दैट यू मेक, और लेट्स से एवरी चेंज इन कोड दैट यू मेक एंड यू पुश इट टू योर ब्रांच, सो दैट वी कैन हैव दैट इन द रिपोजिटरी, सो दैट चेंज इज नोन एज अ कमिट। और यही कमिट होता है जो आपका मेन वर्जन डिफाइन करता है, कि लाइक आपका कोड का जो वर्जन होगा, बेसिकली दैट इज योर कमिट। ठीक है, तो इफ आई एम सेइंग कि आई विल क्रिएट अ न्यू कमिट, दैट मींस कि आई विल क्रिएट अ न्यू वर्जन ऑफ द कोड व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग कोड पे मैं कुछ चेंज करूंगा, आई विल मेक दैट चेंज इनटू प्रोडक्शन, या फिर आई विल मेक दैट चेंज इनटू दैट ब्रांच, आई विल पुश दैट चेंज इनटू द ब्रांच, एंड दैट विल बिकम अ कमिट। सो कमिट इज बेसिकली योर वर्जन ऑफ द कोड। ठीक है, और ये कमिट्स की हिस्ट्री अपने आप लॉग हो जाती है जैसे हम उसमें कुछ चीज पुश करते हैं। तो लेट्स से आई क्रिएटेड अ न्यू चेंज, वो न्यू चेंज अपने आप एक कमिट बन के आ जाएगा। इस कमिट का फायदा क्या होता है कि फ्यूचर में आप जाके चेक कर सकते हो कि दो कमिट्स के बीच में क्या डिफरेंस था, या फिर ये वाला कमिट किसने डाला और कब डाला, तो ऑल दीज थिंग्स आर लॉग्ड। तो ये वाला वर्जन, मतलब जो कोड का वर्जन है, ये कब आया, तो ये इस कमिट से आया, और ये कमिट किसने डाला, ये कमिट मतलब यू विल हैव दैट पर्टिकुलर डेवलपर्स नेम ओवर देयर। ठीक है, तो that's basically a commit. A commit is essentially, again I'm repeating, commit is essentially the version of your code which you are writing. ठीक है, in layman terms इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। फिर after commit what we can have is a staging area। ठीक है, तो staging area क्या होता है कि like whatever change you want to make, ठीक है, तो आप जो भी चेंज करोगे अपने लोकल पे चेंज करोगे, ठीक है, इस टर्मिनल पे या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जाकर चेंज करोगे। अब लेट से आपने 3 फाइल में चेंज किया, और आप उसमें से सिर्फ 2 ही फाइल को इस ब्रांच से इस रिपोजिटरी में डालना चाहते थे। ठीक है, आप चाहते थे कि सिर्फ 3 में से 2 ही फाइल मेरा कमिट बन के इस ब्रांच में जाए, सो दैट इट कैन बी सेव्ड इनटू द रिपोजिटरी। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव ऑल दीज थिंग्स इन अ स्टेजिंग एरिया। मतलब कि एक स्टेजिंग एरिया होगा जिसका आप कमिट बनाओगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, 3 में से अगर आपको 2 ही फाइल चेंज करनी है तो ओनली 2 फाइल्स विल बी एडेड इन द स्टेजिंग, रेस्ट 2 वोंट बी। ठीक है, तो इफ आई मेक अ चेंज इन फाइल a b and c, I want only a and b to be reflected inside my repository, so I'll add only a and b to that staging area, और फिर उस staging area का मैं commit बनाऊंगा and I'll push it to my branch so that repository can hold that change, as simple as that। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया staging area। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं जो एकदम गिट स्पेसिफिक हैं, या फिर बोलो वर्जन कंट्रोल स्पेसिफिक हैं। तो वो हो गई आपकी सबसे पहले पुश। व्हाट इज पुश? व्हाटएवर कमिट यू मेक,
when you want to merge it to your remote repository, हाँ चलो push से ही पहले we'll discuss something called remote. तो what is remote? कि जो भी आपका सामान है, जो भी आपकी रिपोजिटरी है, वो कहाँ पे स्टोर्ड है? वो एक क्लाउड पे स्टोर्ड है, ठीक है? कि किसी के सिस्टम पे, किसी के हार्डवेयर के अंदर, किसी की हार्ड डिस्क के अंदर, वहां पे जाके एक स्टोर्ड है. तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिमोट. बेसिकली इट्स क्लाउड, राइट? तो जब मैं बोलता हूँ कि एक रिमोट ब्रांच है, तो मतलब कि एक ब्रांच है जो क्लाउड में है, जिसके पास एक अपना यूआरएल है, जिसको हम कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो दैट्स कॉल्ड बेसिकली अ रिमोट, कि रिमोट रिपोजिटरी. तो रिमोट रिपोजिटरी मतलब कि एक रिपोजिटरी जो किसी और के सिस्टम पे है, गिटहब के केस में गिटहब के सर्वर्स पे है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई इट्स अ रिमोट रिपोजिटरी. दूसरा आएगा आपका इसके बाद एग्जैक्टली सिमिलर, रिमोट का उल्टा, विच इज कॉल्ड योर लोकल. लोकल के अंदर क्या है? लोकल इज वट एवर चेंजेस यू हैव मेड इनसाइड योर लोकल रिपोजिटरी. तो रिपोजिटरी इज ऑफ बेसिकली टू टाइप्स, रिमोट और लोकल. रिमोट जो हो गया आपका क्लाउड पे, मतलब जो सर्वर पे स्टोर्ड होगा, जितना भी डेटा होगा. लोकल ये सिर्फ आपको विजिबल होगा. रिमोट वाला जितने भी लोग आपके साथ डेवलप कर रहे होंगे उन सबको विजिबल होगा. लोकल वाला सिर्फ आपको विजिबल होगा, राइट? क्योंकि यू हैवंट पुश्ड द चेंजेस इन योर लोकल टू योर रिमोट. तो जितना भी खेल होता है गिट का सारा इन दो चीजों के बीच में है, लोकल और रिमोट के बीच में, ठीक है? Remote is what many developers are sharing. Local is what only you are sharing. ठीक है? Now, if you want to make a change in your local, you have to push that change. Like you want to make a change in your local, you will open your files. अपना code editor खोलोगे, local में change कर लोगे. This won't affect what other developers are saying, right? So this is as simple as that. So if you want कि other developers should also see, so you have to do something called push. Code को आपको push करना होगा, ठीक है? तो देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड पुश. तो आप अपना कमिट बनाओगे, अपने कमिट को लोकल से रिमोट पे पुश कर दोगे, ठीक है? तो ये भी पुश था, बहुत सिंपल सी टर्म है. और उसके बाद लाइक यू आर सीइंग दैट चेंज ओवर गिटहब, ठीक है? बट यू वांट टू कॉपी दैट चेंज टू योर लोकल. लेट्स से मैंने और रुद्र ने कुछ काम किया एंड रुद्र क्रिएटेड अ फाइल, और फाइल बनाकर रुद्र ने लोकल से रिमोट पे पुश कर दी. अब मैं वो जो फाइल पुश्ड है, मैं वो तो देख पा रहा हूँ गिटहब पे जाकर कि क्या फाइल है, बट मैं उसको रन नहीं कर पा रहा, बिकॉज देयर इज नो रन बटन है, ऐसा कुछ इंटरफेस नहीं है एंड्रॉइड स्टूडियो जैसा गिटहब पे. तो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू गेट दोस चेंजेस इन माय लोकल. तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, आई हैव दैट अनदर टर्म कॉल्ड पुल. So I'll pull the changes made by Rudra into my local. ठीक है? तो like these are the basic things जो आप अब इसमें देखने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है? कि ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं. एंड दिस वाज द क्रक्स ऑफ गिटहब, कि व्हाट इज अ पुल, व्हाट इज अ पुश, लोकल क्या है, रिमोट क्या है, और जितनी भी चीजें होंगी आपको इसमें जो दिखेंगी वो सारी की सारी इसी के अराउंड दिखेंगी. देयर आर अदर टर्म्स सच एज, एक और टर्म होती है फेच, और फिर उसके बाद एक और टर्म होती है मर्ज, ठीक है? तो यू कैन कंसिडर कि जो पुल है ये फेच और मर्ज के बराबर ही है, ठीक है? और जो पुश है लाइक इस पे नहीं चलते, लाइक आई हैव सिंपलीफाइड द कॉम्बिनेशंस ऑफ दीस टू थिंग्स इनटू पुश एंड पुल इसमें. एंड दीज आर एक्चुअल टर्म्स, लाइक आप कहीं पर भी इसको जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि पुल इज एसेंशियली अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीस टू, पुश इज एसेंशियली अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीस टू. तो सब आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है? तो लाइक वी विल कीप थिंग्स सिंपल टुडे, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट क्लास फॉर गिट. एंड हाउ एंड व्हेन लाइक वी विल रिक्वायर कि हमें ये चेंजेस देखने हैं, या गिटहब में हमें ये चीजें जाननी है, या गिट में ये चीजें जाननी है, तो विल एक्सप्लोर मोर अकॉर्डिंगली. नाउ देयर आर मेनी अदर टर्म्स सच एज चेरी पिक हो गया, रीफ्लॉग हो गया, स्टैश हो गया. यस, वी कैन डिस्कस मोर अबाउट स्टैश. कि स्टैश क्या होता है आज की क्लास में देख सकते हैं हम लोग, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्रांचेस एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट कमेंट, सो वी कैन आल्सो डिस्कस अबाउट स्टैश, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे टर्म्स हैं, रीफ्लॉग हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद आपका रीसेट हो गया, रीसेट को भी आज एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो वो बहुत सारे कमांड्स हैं गिट के. तो लाइक अगर इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स, तो a lot of time will be required. छोटा रखते हैं so that we have a bare minimum to start with, correct? तो अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं सब चीजों का, एंड लेट्स सी दैट व्हाट आर दीस थिंग्स एंड व्हाट विल हैपन. अभी तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, अदरवाइज लाइक दिस कैन गेट
little complicated. सर एक डाउट रह गया था वो एप्लीकेशन में से। करेक्ट, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। हाँ, तो रुद्र, जो आपका जो क्वेश्चन था ना, सॉरी, वो था कि देखो, हम लोगों ने जो अपनी एप्लीकेशन बनाई थी व्हाट्सएप क्लोन वाली, उसमें हम लोग जो इमेजेस मंगा रहे थे वो इंटरनेट से मंगा रहे थे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब हम डिबग वर्जन पे हैं तो उसके पास तो इंटरनेट का एक्सेस है, बट जब वो रिलीज वर्जन पे जाता है तो उसके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता, इंटरनेट की परमिशन ही नहीं होती। तो हमें वो परमिशन अलग से उसको देनी पड़ेगी। वो कैसे देंगे हम? एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर जाना, यहाँ पे ऐप के अंदर जाना, एसआरसी में जाना, मेन में जाना, और एक फाइल आएगी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे ये वाली लाइन ऐड कर देना है बस, ठीक है। क्या ये यूजर्स परमिशन एंड्रॉइड नेम एंड्रॉइड परमिशन डॉट इंटरनेट, ये कहाँ से मिली? लाइक बहुत सिंपल है, developers.android.com पे जाओगे आप, या फिर इंटरनेट पर सर्च मारोगे कि इंटरनेट परमिशन एंड्रॉइड, ठीक है। ये सर्च मारोगे तो ये सबसे पहला कुछ ऐसा मिलेगा, कनेक्ट टू द नेटवर्क, या फिर जैसे मैंने यहाँ से परमिशन का नाम निकाल लिया था, बिकॉज इवन आई डोंट रिमेम्बर दिस एंटायर सिंटैक्स हमेशा। तो जस्ट कॉपी दिस लाइन, ये यूजर्स परमिशन ये वाली, एंड पेस्ट इट ओवर योर एप्लीकेशन इनसाइड द मैनिफेस्ट, यहाँ पे पेस्ट कर देना। और उसके बाद जब आप बिल्ड करोगे वापस से और फिर चलाओगे तो दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। बेसिकली वी वांटेड टू गिव आवर एप्लीकेशन एक्सेस टू द इंटरनेट, ठीक है। ओके। कूल। और किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, लाइक इन दीज थिंग्स? राइट, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ बेयर मिनिमम रिपोजिटरी। एक एम्प्टी रिपोजिटरी बनाते हैं अपने यहाँ पर, गिट पे चलते हैं, एंड एक व्हाट्सएप क्लोन की रिपोजिटरी मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ, बट इट्स ओके, लाइक लेट्स क्रिएट अ न्यू रेपो, ठीक है। इस रेपो का नाम कुछ भी रखते हैं, जैसे कि गेट गेट क्लास, कुछ भी नाम रख देते हैं, है ना, या फिर गेट टेस्ट रख सकते हैं हम, गेट, ठीक है। तो एक हमने रिपोजिटरी बनाई गेट टेस्ट करके। तो इस गेट के अंदर वी आर एक्सपेरिमेंटिंग एवरीथिंग, जो भी हम डालेंगे यही डाल देंगे, बाद में इसको डिलीट कर देंगे अगर काम करनी हुई तो। यू कैन गिव इट एन ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हाँ, ये गिटहब पे हूँ मैं, सॉरी ये बताना भूल गया मैं, आई एम ऑन github.com, एंड यू कैन क्रिएट अ न्यू अकाउंट, फ्री है अकाउंट बनाना, साइन अप करना, जैसे आजकल सब एक्सपर्ट ही हैं, फेसबुक गूगल इन सब पे साइन अप करते हो, एग्जैक्टली सेम इसी पे साइन अप करना है, ठीक है। साइन अप करके when you will click on this main home page, it will take you to this kind of screen where you can create that न्यू रिपोजिटरी। तो जैसे अभी मैंने न्यू रिपोजिटरी वाले पेज पे क्लिक किया था यहाँ पे साइड में, उसके बाद ये पेज आ गया, ठीक है। तो जब आप साइन अप करोगे, यू विल क्लिक ऑन दैट क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, इट विल टेक यू टू दिस प्लेस, ठीक। सिंपल था साइन अप करना, इट्स नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड, और आप लोग को आराम से कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो लाइक लेट्स स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ न्यू रिपोजिटरी, एंड देखो यहाँ क्या कहते हैं, रिपोजिटरी कंटेन्स ऑल प्रोजेक्ट फाइल्स इंक्लूडिंग द रिवीजन हिस्ट्री, ऑलरेडी हैव अ प्रोजेक्ट रिपोजिटरी एल्सवेयर, इंपोर्ट अ रिपोजिटरी। The first line is it's very important. So what I explained was कि whatever you are going to write inside that project, it's going to be inside a repository. It's going to be inside a box which is called a repository. Exactly same thing यहाँ पे लिखी हुई है, repository contains all project files including the revision history. So whatever changes you do will come inside that box. ठीक है, तो let's create that box. उस box का नाम मैंने ये रख दिया, git test, and description it's optional, you can give public private only visible to you, and like private only visible to you, or you can choose who else is allowed to see this, or let's keep it public so that everyone can see this. So for guys preparing for interviews, it's really important to have public repositories so that the interview can also see your repositories, can see whatever code changes you are doing. So जैसे Prakash, I've seen he has done multiple projects, तो लिंक्डइन पे डालते हो, लिंक्डइन के साथ साथ उसे गिटहब पे भी डाल दो, और गिटहब का लिंक भी अपने रिज्यूमे में लिखो। इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट एंड पीपल आर एबल टू सी कि आप लोग क्या कर रहे हो। इट गिव्स यू यू नो पब्लिक, ऐसा कुछ मतलब बोल सकते हो कि पब्लिक प्रेजेंस होती है आपकी, आपके गिटहब पे मिल जाएगी आपको, ठीक है।
अब उसके बाद इट सेज कि इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विद ऐड अ रीडमी फाइल, ऐड डॉट गेट इग्नोर, चूज अ लाइसेंस। ठीक है, तो लाइसेंस के बारे में लाइक यू कैन रीड मोर यहीं से कि लाइसेंस टेल्स अदर्स दैट व्हाट दे कैन एंड कांट डू विथ योर कोड। इफ यू आर having this repository in the public domain and you don't want anybody to use it, you just want everybody to read it, you can create your own license and you can tell that ki if any piece of this code is utilized inside your project, then that's a violation against the terms. You can create that license, right? तो ऐसा कुछ ऐसे कर सकते हैं हम लोग। गेट इग्नोर इसको छोड़ देते हैं अभी, जब मैं बाद में बताऊंगा कि गेट इग्नोर क्या होता है, तो दैट वुड बी मच मोर यूजफुल। बेसिकली जस्ट ऑफ इट इज दैट कि गेट इग्नोर में क्या होता है कि जो भी फाइल आप चाहते हो सिर्फ आपके लोकल पे रहे और वो ट्रैक ना हो आपके रिपोजिटरी के अंदर, तो आप उसे अपने गेट इग्नोर में डाल दोगे। ठीक है, रीडमी रीडमी इज अ डिफॉल्ट फाइल। ये क्या करता है, ये इट टेल्स कि जो आपकी रिपोजिटरी है उसके बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन होगा, एक छोटा सा पेज होगा जो आपको नीचे से मिल जाएगा हर रिपोजिटरी के नीचे। ठीक है, तो ऊपर पैकेजेस के फाइल्स नाम आएंगे, जितने भी उसमें फाइल्स कंटेंट है वो सारा आएगा, और उसके नीचे यू विल हैव अ रीडमी फाइल। तो वी कैन इनिशियलाइज दिस विद अ रीडमी और वी कैन ऐड दिस रीडमी लेटर। ठीक है, अभी बेयर मिनिमम बनाते हैं एंड लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ रिपोजिटरी एंड सी व्हाट इट सेज। राइट, हाँ, तो ये हमें यहाँ पे कुछ ऐसा लिया है। इट सेज कि देखो यहाँ पे इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हमको दिए हैं कि क्विक सेटअप इफ यू हैव डन दिस काइंड ऑफ थिंग बिफोर, तो https ssh बाय डिफॉल्ट इट्स https। ssh क्या है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा तब जब हम अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे, Django वाला स्टार्ट करेंगे, तो दिस ssh विल बी लाइक इन योर ब्लड। ये इतना मजा आ जाएगा ssh यूज कर करके बार बार कि यू विल बी डूइंग इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट, सिंपल अपना https पे देखते हैं बिकॉज वी हैव सीन https बिफोर। पोस्ट पुल वाला ये हम पहले देख चुके हैं, सॉरी पोस्ट और गेट वाला हम पहले देख चुके हैं https, तो ये वही सेम चीज है यहाँ पे। तो https पे गए, बाय डिफॉल्ट जो था वही रन दिया, एंड देयर वी हैव क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन और पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम द कमांड लाइन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखो यहाँ चलते हैं एक एक करके सारे स्टेप्स को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स ट्राई टू डू देम साइड बाय साइड एज वेल। ठीक है, तो आई ओपन माय कमांड लाइन। कमांड लाइन से पहले लाइक व्हाट आई हैव इज मैक ओएस, तो मैक में बाय डिफॉल्ट गेट इंस्टॉल्ड आता है। ठीक है, आप सबके पास हो सकता है गेट इंस्टॉल्ड ना हो, तो गेट इंस्टॉल करने के लिए सिंपली इंस्टॉल गेट ऑन विंडोज, जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इस पे जाना get-scm.com पे, इस पे जाकर you can download the git। ठीक है, it will install that git for you। बहुत सिंपल है, बस ये डाउनलोड वाला बटन दबाकर जैसे इंस्टॉल करते हो उसे आपको बस इंस्टॉल ही करना है। एंड आफ्टर दैट यू विल आल्सो हैव दैट गिट ओवर हियर अपने सीएमडी के अंदर। ठीक है, या फिर एक बैश फाइल बन के आ जाएगी जो आपने डाउनलोड की होगी, तो उस पर डबल क्लिक करोगे तो आपका ऐसे ही कुछ विंडो खुल देगा। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ फोल्डर। देखो यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स हैं, अब मैं क्या करूंगा, आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल या न्यू फोल्डर। तो आई विल क्रिएट दैट फोल्डर, जैसे उसका नाम रखते हैं हम कुछ mkdir, मतलब मेक डायरेक्टरी। आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, न्यू गिट रेपो या न्यू गिट टेस्ट। ठीक है, नाउ लेट्स गेट इनसाइड दिस। अब नाउ दिस इज अ एम्प्टी फोल्डर। इफ आई ट्राई टू सी दिस ओवर हियर, तो यहाँ पे एक फोल्डर आ गया होगा न्यू गिट टेस्ट करके। ठीक है, एक एम्प्टी फोल्डर है यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा कि आई विल क्रिएट सम चेंजेस ओवर हियर। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट अ न्यू एम्प्टी फाइल। तो यहाँ पे एक एम्प्टी फाइल बन के आ गई विच इज एकदम ब्लैंक, इसमें कुछ भी नहीं है। लाइक इफ आई ट्राई टू लुक एट द कंटेंट्स ऑफ दिस एम्प्टी फाइल, तो इट्स कम्प्लीटली ब्लैंक। ठीक है, इसमें कुछ नहीं आया। यहाँ से भी इसको खोलने की कोशिश करेंगे, वी लेट्स ट्राई टू ओपन विद द टेक्स्ट एडिटर, इट विल बी ब्लैंक, कुछ नहीं है इसके अंदर। राइट, तो अब यहाँ चलते हैं वापस से अपने इसी पॉइंट पे एंड लेट्स सी कि पीछे क्या कहता है। कहता है गेट इनिट करो। गेट इनिट से क्या होता है, इट initializes a empty repository in your local, तो whatever changes I'm doing over here is my local। ठीक है, अब मुझे ये empty फाइल को इस रिमोट पे भेजना है, तो दिस गेट टेस्ट इज रिमोट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट्स empty repository on the remote, but my local repository has one file which is empty file।
ठीक है, ये वाली एक एम्प्टी फाइल है यहाँ पे. दिस इज आई एटलीस्ट हैव वन फाइल ऑन माय लोकल, आई हैव नो फाइल इन माय रिमोट. तो मुझे क्या करना है कि पहले तो इसको एक रिपोजिटरी में कन्वर्ट करना है. इस फोल्डर को एक रिपोजिटरी में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट अ कमांड कॉल्ड गेट इनिट. ठीक है, तो इट सेज इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इनसाइड दिस. ठीक है, अब व्हाई इज इट एम्प्टी? बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी लोकल. इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके पास, बस एक सिंपल सी एक फाइल है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एम्प्टी. इट डजंट मैटर कि यहाँ पे कितनी सारी फाइल्स हैं, व्हाट मैटर्स इज कि इसके कितने रिवीजंस हैं. इसका कोई भी रिवीजन नहीं है, कोई वर्जन नहीं है इस फाइल का, लाइक वर्जन इज 0, कुछ भी नहीं है इसके पास. तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एम्प्टी रिपोजिटरी. ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लेट्स ट्राई टू डू समथिंग कॉल्ड गेट स्टेटस. तो इट सेज ऑन ब्रांच मास्टर, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं. ठीक है, इट सेज ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट. ठीक है, अनट्रैक्ड फाइल्स में हमारे पास एक ये पड़ा हुआ है एम्प्टी फाइल. अब देखो यहाँ पे जो टर्म्स हमने यूज करी थी वो सारी की सारी टर्म्स यहाँ पे वैलिड हैं कि एक तो ये मास्टर ब्रांच पे है और कोई भी कमिट नहीं है इसके पास, और अनट्रैक्ड फाइल्स जो पड़ी हुई हैं वो एक एम्प्टी फाइल है. ठीक है, तो ये वाली फाइल है, इसको ये ट्रैक नहीं कर रहा है. तो इफ आई वांट टू स्टार्ट ट्रैकिंग दिस फाइल, व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू मेक दिस फाइल इनटू अ स्टेजिंग एरिया. तो स्टेजिंग एरिया में डालने के लिए सिंपली गेट ऐड वाला कमांड यूज करेंगे. तो टू ऐड दिस फाइल टू अ स्टेजिंग एरिया विल से गेट ऐड एम्प्टी फाइल, और इसके बाद जब मैं एंटर मारूंगा और फिर उसके बाद गेट स्टेटस करूंगा तो दिस विल स्टार्ट कमिंग इन ग्रीन. देखो यहाँ पे क्या कहता है कि चेंजेस टू बी कमिटेड इज adding a new file which is called an empty file, and to remove this from the staging area we have to write this command called git rm --cache it, और उसके बाद फाइल का नाम, so it will unstage the file. So that was the staging area. So this file which is in green right now, it's in your staging area. अब इसके लिए क्या एक कमिट बनाएंगे. तो we have this file in staging area. Let's do one thing, let's also create one more file. ठीक है, तो I'll create new empty file. ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे दो फाइलें आ गई, एक न्यू एम्प्टी फाइल और एक एम्प्टी फाइल. अब जब मैं गेट स्टेटस करूंगा तो डिफरेंस देखना. गेट स्टेटस करके आई हैव ओनली वन फाइल इन माय स्टेजिंग एरिया बिकॉज दीज चेंजेस आर टू बी कमिटेड, एंड आई हैव दिस फाइल व्हिच इज नॉट इन माय स्टेजिंग एरिया. इफ आई वांट टू ऐड दिस इन माय स्टेजिंग एरिया तो मुझे इसको भी गेट ऐड न्यू एम्प्टी फाइल करना होगा. ठीक है, और मैं वापस से गेट स्टेटस करता हूँ तो इट विल शो कि आई हैव टू फाइल्स इन माय स्टेजिंग एरिया. ठीक है ना, ये इसके कमांड के बाद यहाँ से जो हमने नीचे चलाया तो वी हैव टू फाइल्स इन आवर स्टेजिंग एरिया. तो स्टेजिंग एरिया वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है. अब मैंने क्या बताया था, देखो वापस इधर चलते हैं कि वंस वी हैव अ स्टेजिंग एरिया वी कैन क्रिएट अ कमिट ऑफ दो स्टेजिंग एरियाज एंड देन वी विल पुश दोस चेंजेस इनटू आवर रिपोजिटरी. ठीक है, तो पहले रिपोजिटरी में पुश करने से पहले व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू लिंक दिस लोकल रिपोजिटरी व्हाट वी हैव ओवर हियर. ये इस लोकल रिपोजिटरी को हमें लिंक करना होगा रिमोट रिपोजिटरी से. So how do we do that? We do that using this command. ये तो इन्होंने by default हमें copy paste करके दे दिया है, like by default लिख के दे दिया है. तो we'll copy this and we'll paste it over here. ये क्या command कर रहा है मैं explain करता हूँ फटाफट. So what we are doing is कि get remote add origin this link. अब इसको break करते हैं. तो git तो हमारा by default जो हम use कर रहे हैं version control. रिमोट मैंने बताया था कि रिमोट क्या है, रिमोट इज योर क्लाउड वाला चीज. ठीक है, जहाँ पे हमें अपनी चीजें स्टोर करनी है, तो दैट इज योर रिमोट. रिमोट में मतलब लोकल रिपोजिटरी के रिमोट में वी आर एडिंग अ न्यू रिमोट. देयर आर नो रिमोट्स फॉर दिस लोकल रिपोजिटरी, सो वी आर इनिशियलाइजिंग दिस लोकल रिपोजिटरी विथ अ न्यू रिमोट. तो इसलिए एक ऐड वाला कमांड हमने यूज किया. उसके बाद वी हैव रिटन समथिंग कॉल्ड ओरिजिन. ठीक है, तो ओरिजिन ये क्या होगा कि अब से मैं जो भी लाइक बार बार कौन सा रिमोट, ठीक है, तो दिस इज योर रिमोट. रिमोट इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड बाय अ लिंक, तो दैट लिंक इज दिस. ठीक है, तो इसका आप जो लिंक देखोगे यहाँ पे, इसको लाइक इफ आई ट्राई टू कॉपी एंड पेस्ट इट ओवर हियर, तो क्या होता है कि इट टेक्स मी टू दैट रिपोजिटरी. ठीक है, तो दिस इज माय रिमोट लिंक. तो बार बार मुझे इतना बड़ा लिंक टाइप ना करना पड़े इस रिपोजिटरी के लिए. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड एन एलियास, या फिर उसको बोलो कि उसको एक निक नेम दे दिया है व्हिच इज कॉल्ड ओरिजिन. तो अब से जब भी मैं इसको बुलाऊंगा आई विल बी कॉलिंग ओरिजिन.
ठीक है, तो मैंने क्या किया, गेट रिमोट ऐड दिस इज द रिमोट एंड आई विल कॉल इट ओरिजिन। इसको एंटर मारते हैं एंड वी हैव इनिशियलाइज्ड द रिमोट, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं आई यहाँ पे। ठीक, अब क्या है, अब एक बार गेट स्टेटस करते हैं एंड लेट्स सी कि अब हमारे पास ये सारी फाइल्स हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इन सबका एक कमिट बनाएंगे। तो कमिट बनाने के लिए गेट कमिट, तो गेट कमिट इज योर डिफॉल्ट कमांड जिससे आप कमिट बनाओगे। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा यूज कर लो, गेट कमिट -m फर्स्ट कमिट। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट कमिट लाइक आई एम नॉट गोइंग टू यूज द शॉर्ट फॉर्म। ये -m क्या होता है, -m डिफाइंस की इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर मैसेज। You can define a single line message over here, but what if I want to give a multi-line message? तो उसके लिए I'll have to use this command only, git commit बिना -m के, and I'll press enter. After pressing enter, I'll be opening a new text editor inside my command line. So this is called vi text editor. ठीक है, तो vi text editor के अंदर क्या है, I'll press I to insert. I यहाँ दबाया तो I'm in the insert mode. I'll start typing की this is a new commit and this is git test. I have added 2 lines over here. To save this, I'll press escape, I'll press colon, I'll press WQ and I'll press exclamation mark. तो ये syntax है बस टेक्स्ट एडिटर का। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं बटन्स नहीं है सेव और वो सब करने के लिए इस कमांड लाइन के अंदर, सो वी हैव टू यूज दिस सिंटैक्स। ये सिंटैक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगा इफ यू सर्च फॉर वी टेक्स्ट एडिटर, जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ये वाला वी टेक्स्ट एडिटर के बारे में आप उसके देखोगे कि उसका सिंटैक्स क्या होता है या उसके कमांड्स क्या होते हैं। तो दीज आर दी कमांड्स। ठीक है, सिंपल सिंपल से कमांड है। आई से आप इंसर्ट मोड पे आ जाओगे, एस्केप दबाकर वापस से कमांड लिखने वाले मोड पे आ जाओगे। ठीक है, जितना भी आपने यहाँ पे चीजें लिखनी है, इट्स अ वेरी सिंपल टेक्स्ट एडिटर। इट डजंट हैव एनीथिंग फैंसी कि आप इसका साइज बड़ा कर लो, इसको बोल्ड कर लो, ऐसा कुछ नहीं इसमें। बहुत सिंपल सा आपका टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, इसमें जाके एंटर मारते हैं एंड अ कमिट विल बी क्रिएटेड। ठीक है, अब मैं वापस से गिट स्टेटस करूंगा, इट विल से ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट। वापस से गिट स्टेटस करते हैं। ठीक है, तो इट सेज ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट। अब ये क्या हुआ कि हमारी फाइल्स जो थी वो तो हैं, ठीक है, बट वो कमिट हो चुकी हैं। अब वो कमिट कहाँ हुई है उसको देखने के लिए गेट लॉग करेंगे एंड गेट लॉग के अंदर वी विल हैव दिस जो भी हमने लिखा था, दिस इज द मैसेज ऑफ दैट कमिट एंड दिस इज द आईडी ऑफ दैट कमिट, जिससे एक आईडी लाइक कमिट आईडी इज समथिंग व्हिच यूनिकली आइडेंटिफाइज दैट कमिट। ठीक है, तो एवरी कमिट विल हैव अ यूनिक आईडी। तो वी हैव जस्ट ओनली वन कमिट। आई क्रिएटेड दिस ऑन दिस डेट, इस टाइम पे यहाँ पर, एंड दिस वाज क्रिएटेड बाय पुशान गुप्ता। ये बाय डिफॉल्ट इसने मेरा नाम ले लिया जो मेरा कंप्यूटर का नाम था। ठीक है, यू कैन आल्सो सेट दिस, इसका इंटरनेट पर सर्च मारना, एक git config --user.name, फिर git config --user.email। I'm not getting into that, I'll leave that to you। ठीक है, it will ask for this and to push now this commit to this repository, what I have to do is I have to do git push origin। ठीक है, master। ये क्या हुआ, git push तो हमें पता है कि ये क्या होता है, origin कहाँ पे पुश करना है, मास्टर कौन सी ब्रांच में पुश करना है। तो ये मुझे सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी। and when I'll press enter, it should ask for username and password for me, but since I have already logged into git inside my computer, so it is not asking for username and password. Otherwise, to push to this repository, you need to have that username and password जो जिससे भी मैंने इस अकाउंट पे लॉगिन किया हुआ है। और जब मैं इस पेज को रीनेम करूंगा तो फिर रीनेम करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, so I'll have those two files over here। ठीक है, so I created that commit 3 minutes ago inside my local repository and I pushed it over here, so I have this visible on my cloud now। If I share this link to you guys, you will also be able to see। राइट आर्यन, तो git config command will जब आप एकदम फर्स्ट टाइम कर रहे होगे सिर्फ तभी आएगा वो, एंड इफ यू सेट इट ग्लोबली तो इट विल बी अवेलेबल टू योर एंटायर कंप्यूटर। तो वो बहुत इजी चीज है, आई लीव दैट टू यू गाइस। ठीक है, तो मैंने ये जैसे रिपोजिटरी का लिंक आप लोग को शेयर किया है, तो यू गाइस आर आल्सो एबल टू सी दिस। ठीक है, तो यहाँ पर इफ यू सी कि अब क्या हुआ कि दिस इज अ न्यू कमिट, और फिर यहाँ पे सारी चीजें आ गई। कमिट की मैसेज, कमिट की शॉर्ट आईडी आ गई, यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी आईडी थी। इफ यू सी ओवर हियर कि इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग।
कि शॉर्ट में दिस कमिट इज आइडेंटिफाइड वाया these 7 कैरेक्टर्स B1C F5 F3 B1C F5 F3, तो ये दोनों सेम है। इसकी लॉन्ग आईडी एक्चुअल आईडी ये थी। छोटी आईडी से भी यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज आल्सो यूनिक एंड दिस एंटायर इज आल्सो यूनिक। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर बेसिक गेट वर्क्स, कि आपने कुछ काम किया एंड यू पुश्ड इट। ठीक है, अब इसमें व्हाट वी कैन डू इज लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दिस मोर। ठीक है, कोई भी फाइल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी कि इट्स एम्प्टी राइट नाउ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, 0 लाइंस कुछ भी नहीं है इस कोड के अंदर। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल अपडेट दिस रिपोजिटरी विद अ न्यू कमिट। ठीक है, वो कमिट करने के लिए व्हाट आई विल डू इज इस एम्प्टी फाइल के अंदर एक तो इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, rm एम्प्टी फाइल। ठीक, अब मेरे पास सिर्फ एक फाइल है एंड लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ न्यू फाइल, उसका नाम रखते हैं नॉट एम्प्टी फाइल एंड लेट्स edit this not empty file। ठीक है, I'll add anything over here, this file is not empty। ठीक है, and let's try to save this। ये मैं यहीं से कर रहा हूँ टर्मिनल से। you can obviously do right click on this file and open this with a text editor, वहां से भी आप कर सकते हो। सेम चीज मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, तो this might not be available, नैनो वाला आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो आप राइट क्लिक करके फाइल को एडिट कर लेना, फिर वहां से आप चेंजेस करके उसको सेव कर देना। ठीक है, I'll save the file। अब जैसे if I'll try to view the file over here, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया दिस फाइल इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, बट अभी क्या मैंने ये चेंजेस अपने सिर्फ लोकल में किए, रिमोट में मैंने पुश नहीं किया। तो इफ आई ट्राई टू रिफ्रेश दिस तो यहाँ पे वो फाइल नहीं आई, अभी भी यहाँ पे एक एम्प्टी फाइल ही है। तो इफ आई वांट टू सी दिस चेंज ओवर माय रिमोट, व्हाट आई विल डू इज आई विल डू अ गेट स्टेटस करके मेरे पास इसमें बोला कि वन फाइल इज डिलीटेड and I have created a new file which is not being tracked in the staging area। So to add that, get add dot से क्या होगा, जितनी भी फाइल्स होंगी इस करंट फोल्डर के अंदर, न्यू गेट टेस्ट वाले फोल्डर के अंदर, उन सबको ये स्टेजिंग एरिया में डाल देगा। और इफ आई वांट टू हैव अ स्पेसिफिक फाइल तो नॉट एम्प्टी फाइल, उसके बाद इसको गेट स्टेटस करते हैं फिर से, तो दिस फाइल इज इन योर स्टेजिंग एरिया। ठीक है, फिर उसके बाद सिंस वी हैव डिलीटेड दिस फाइल तो इट इज नॉट इन द स्टेजिंग एरिया, तो इसको भी हमें स्टेजिंग एरिया में डालना होगा कि वी वांट टू रिफ्लेक्ट दिस डिलीटेड चेंज एज वेल, तो इसलिए गेट ऐड एम्प्टी फाइल। ठीक है, अब इसको गेट स्टेटस करते हैं, तो यहाँ पे दिखा दिया इसने कि वन फाइल इज डिलीटेड एंड वन न्यू फाइल इज क्रिएटेड, वी विल क्रिएट अ न्यू कमिट। ठीक है, लेट्स क्रिएट अ सिंगल लाइन कमिट दिस टाइम, दिस इज अ सिंगल लाइन कमिट। ठीक है, ऐसे करके और उसके बाद इसको एंटर मारते हैं एंड इट सेज कि 2 फाइल्स चेंज्ड एंड यहाँ पे हमारे पास दिखा दिया एक डिलीट किया, एक फाइल क्रिएट की है। गेट स्टेटस करेंगे फिर से हम, तो इट सेज नथिंग टू कमिट ऑन ब्रांच मास्टर। ठीक है, और इसके बाद गेट लॉग करके देख लेते हैं। अब हमारे पास 2 कमेंट आ गए लोकल पे, यहाँ पे अभी भी हमने पुश नहीं किया है, तो यहाँ पे अभी भी एम्प्टी फाइल और न्यू एम्प्टी फाइल ही है। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे मेरे पास 2 कमेंट्स आ गए, एक तो ये वाला और एक ये जो हमने पहले बनाया था। Now to push this again we have to follow that same procedure, get push origin master, enter मारेंगे and it has pushed। ठीक है, ये जो चेंज था हमने वहां पे पुश कर दिया, तो ये वाली कमिट आईडी जो थी ये वाली ये पुश हो गई होगी। इसको रिफ्रेश करूंगा तो empty file should be gone and not empty file should be present, exactly what we wanted। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर we have this change called this file is not empty। ठीक है, अब यहाँ तक हमने देखो क्या क्या बात कर ली, अभी वापस अपने इस पे चलते हैं। तो वी डिस्कस्ड अंटिल हियर, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके इतने में, राइट। अब पुल के बारे में बात करते हैं। लेट्स से कि मैंने क्या किया, सीधा रिमोट पर आकर मैं चेंज कर रहा हूँ इस फाइल को इधर से ही। ठीक है, एंड दिस चेंज इज डन बाय रिमोट। आई गिव दिस मैसेज ओवर है, जो कमिट का मैसेज हम देते हैं कि दिस कमिट was made directly on remote। ठीक है, and I'll create this change। ठीक है, commit changes, इस पे एक बार जब मैं क्लिक करता हूँ commit changes पे, तो it has
change the contents of this file and a new commit is created. So if I go over this git test, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें यहाँ नीचे इसका मैसेज दूसरा लिखा गया, this commit was made directly on remote, and if I go inside my commits it will show me all the commits which were done. तो पहला कमिट ये था, दूसरा कमिट ये था, तीसरा कमिट ये था। पहले कमिट में इफ आई वांट टू ब्राउज कि इसमें क्या क्या थे तो यहाँ से कर सकता हूँ। तो दिस इज द एडवांटेज कि आई स्टिल हैव दैट एम्प्टी फाइल इनसाइड माय अर्लियर कमिट। तो फाइल एक्चुअल में रिमोट पे पुराने कमिट में पड़ी हुई है, बाद में वो डिलीट हो गई। ठीक है, तो लाइक दिस वाज द एडवांटेज कि यू कैन ट्रैक फ्रॉम हियर, एक कमिट को ऐसा खोल के देख सकते हो कि इस वाले कमिट में है, दूसरे वाले कमिट में नहीं है वो फाइल, तो इट मींस कि इन दोनों कमिट्स में से वो फाइल डिलीट हुई थी, राइट। और यू कैन गो इनसाइड दिस अगेन, एम्प्टी फाइल पे क्लिक करो और फिर यहाँ पर यू कैन गो इनसाइड दिस हिस्ट्री एंड यू कैन सी कि ये फाइल कौन कौन से कमिट्स में थी। ये सिर्फ इसी कमिट में थी, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपना वापस उसमें चलते हैं, बाकी के कमिट्स में एक बार देखते हैं कि और क्या है हमारे पास। ठीक है, लेट्स ट्राई टू ब्राउज ऑन दिस कमिट, या इस कमिट पे चलते हैं। एंड इफ आई ओपन दिस न्यू एम्प्टी फाइल या फिर नॉट एम्प्टी फाइल इसको खोलते हैं, एंड इसके अंदर इफ आई गो इनसाइड द हिस्ट्री तो इट विल शो यू कि ये इन दो कमिट्स में थी। ठीक है, यहाँ पे ये चेंजेस इसमें फाइल में आए हैं। तो दैट्स हाउ यू मेक द वर्जन कंट्रोल, so that's how you control your files। ठीक है, that's how you track the changes inside your files। और यहाँ पे ब्रांच का नाम आ रहा है मास्टर। ठीक है, अब क्या है कि मैंने जो चेंज किया है वो चेंज मेरा सिर्फ एक फाइल में है, कौन सी, नॉट एम्प्टी फाइल में, बट मेरे लोकल पे वो चेंज नहीं है। यहाँ पे आओ देखो, if I'll clear this and I'll see the contents of my not empty file, it is still, this file is not empty। So what I need to do is I need to pull these changes from my master। ठीक है, I need to pull these changes from my master branch remote से, remote के master branch से I need to pull these changes। So what I'll do is I'll write something called get pull minus minus rebase। ठीक है, यहाँ पे कहाँ से पुल कराना है, origin से पुल कराना है, एंड कौन सी ब्रांच से, मास्टर से। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, तो मेरे पास ये अपनी फाइल देखूंगा नॉट एम्प्टी फाइल, राइट क्लिक करके ओपन विद टेक्स्ट एडिटर, तो यहाँ पे वो चेंज आ गया, दिस चेंज इज डन बाय रिमोट। राइट, तो हमने ये वाला भी डिस्कस कर लिया। कौन सा वाला, अनटाइटल्ड, राइट। तो हमने ये पुल भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, पुल के लिए क्या कमांड लिखा था मैंने, वापस से देखो, पुल के लिए द कमांड विच आई रोट वाज दिस। इसको एक्सप्लेन करते हैं एक बार कि क्या होता है। गेट पुल माइनस माइनस रीबेस ओरिजिन मास्टर। यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको, ओरिजिन भी सबको समझ में आ रहा होगा और मास्टर भी सबको समझ में आ रहा होगा। ये इसमें एक नया कमांड है रीबेस। ठीक है, तो रीबेस क्या है, बेसिकली लाइक ये थोड़ा सा एडवांस टर्म है कि रीबेस क्या करता है। देखो, दो चीजें होती हैं, अब ये इसमें दिस इज द प्लेस विद दिस डायग्राम विल कम हैंडी। तो लेट्स सी, आई हैव दिस कमिट 1। ठीक है, उसके बाद कहाँ गया, नया बना लेते हैं फटाफट, मेरा माउस थोड़ा सा स्लिपरी है यार। लीफ पेज, या राइट। ठीक है, तो इसमें विल क्रिएट दिस, यहाँ पे ये फर्स्ट कमिट है, एंड लेट्स क्रिएट अ सेकंड कमिट ऐसा, और फिर उसके बाद लेट्स क्रिएट दिस थर्ड कमिट। ठीक है, तो ये जितने भी आपके चेंजेस हो रहे हैं ये सारे के सारे आपके रिमोट में हो रहे हैं, देखो यहाँ ध्यान से। ठीक है, बट क्या हुआ कि मेरे पास लोकल में सिर्फ दो ही चेंजेस थे, 1 और ये 2। ठीक है, और जो लोकल में मैंने एक और चेंज बनाया था, इसका नाम 3 था। ठीक है, और जो लोकल में मैंने एक और चेंज बनाया था, तो वो लोकल के हिसाब से लेट से थर्ड कमिट था। ठीक है, और जो कमिट्स है मेरे वो सारे के सारे वो ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में।
ठीक है, तो कुछ ऐसा हो रहा था, बट ये वाला जो कमिट है ये लोकल के हिसाब से थोड़ा सा अलग है। लाइक इफ आई ट्राई टू गिव दिस अ न्यू कलर, ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन हो गया। अब इसको ना एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब कि व्हाट आई विल डू इज कि जस्ट अ सेकंड, या सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ओपन दिस फाइल, या फिर एक नई फाइल बनाते हैं यहाँ पे, टच अनदर एम्प्टी फाइल या अनदर फाइल, ठीक है। एक और फाइल बनाई, और जब मैं ls करूंगा तो आई हैव 3 फाइल्स ओवर हियर, राइट। और यहाँ पे एक बार चलते हैं और इसको फाइल को फिर से चेंज करते हैं, अगेन अ न्यू चेंज, ठीक है। तो अनदर रिमोट कमिट, लेट्स कमिट दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे रिमोट पे जब हम चेक करेंगे तो रिमोट पे तो हमारे पास 4 कमिट्स आ गए, ठीक है। बट हमारे पास लोकल में कितने कमिट्स हैं? लोकल में सिर्फ 3 ही कमिट्स हैं, राइट। ये वाला लास्ट कमिट था जो हमने वहां से रिमोट से पुल कराया था, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक और कमिट बना देता हूँ, assuming that I have to push this change to my master, ठीक है। I have to push this change to my remote, जो भी अभी मैं कर रहा हूँ, मतलब कि git state जब मैंने किया तो एक अनदर फाइल जो आई, इसको मैंने git add किया, फिर इसको कमिट भी कर दिया, ठीक है। अब इसको git status करते हैं, कुछ नहीं मिला, git log करते हैं, सिंगल लाइन में देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। तो हमारे पास ये 4 कमिट्स आ गए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बट इसमें फर्क कहाँ पे है? ये लास्ट वाले कमिट पे, अनदर रिमोट कमिट और ये लोकल कमिट, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, दिस कमिट वाज मेड डायरेक्टली ऑन रिमोट, दिस कमिट वाज मेड डायरेक्टली ऑन रिमोट, बट जैसी इसकी बात आती है तो यहाँ पे चेंज हो जाता है। इसकी आईडी भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि 31BFFC6 31BFFC6 तो सब सेम था, बट ये वाला जो कमिट था ये अलग हो गया। अब नाउ दिस सिचुएशन कैन हैपन मेनी टाइम्स व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टीम, ठीक है। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी दिख रही है यहाँ पे कि 3 कमिट रिमोट पे तो अलग हो गए पर लोकल पे आपके अलग हो गए। अब क्या करेंगे इस सिचुएशन में? लाइक इफ आई ट्राई टू डू समथिंग कॉल्ड गेट पुल, तो क्या करेगा, सबको मर्ज करने की कोशिश करेगा, राइट। अब ये जब मर्ज करने की कोशिश करेगा ना, तो मर्ज करते हुए इट विल शो यू डेफिनेटली सम कॉन्फ्लिक्ट्स, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। तो व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू मेक दीज चेंजेस, जो आपने ये वाला किया है, क्या कहते हैं, make these changes beneath the changes you have done, मतलब कि जो मैंने यहाँ पे ये जो लोकल कमिट डाला हुआ है, आई वांट कि दिस लोकल कमिट शुड फॉल ओवर दिस अनदर रिमोट कमिट, राइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दिस कमिट वाज डायरेक्टली मेड ऑन रिमोट, इसके बाद अनदर रिमोट कमिट आए और उसके ऊपर मेरा लोकल कमिट आए, क्योंकि टाइम के हिसाब से तो ये वाला कमिट पहले हो चुका है, तो यू कैन नॉट अनडू दिस कमिट और फिर उसके बाद ये कमिट किया और फिर वापस से वो कर दिया, तो बेकार तरीका हो गया। A developer feels confident and he has already pushed the commit, so that means that you have to pull this commit, you have to pull this change in your local and then build upon that change. Ideally मतलब लोग ऐसा होना चाहिए। So what we do is we try to merge them or we try to rebase them, ठीक है। मर्ज का कॉन्सेप्ट कब काम में आएगा या रीबेस का कॉन्सेप्ट कब ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से, वो तब आएगा जब हम ब्रांचेस के बारे में और बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मतलब बस फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि whenever you want to have these changes जो रिमोट पे हैं, fall beneath your commit, जो भी ये वाला another local another remote commit था, if you want to have this beneath your local commit, you have to rebase the head। तो ये head क्या है बेसिकली? head tells कि what is on the top, ठीक है। तो first you have to rebase the head to this another remote commit and then you have to change that head again to your local commit। तो देखो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, git pull rebase और उसके बाद origin master, ठीक है। अब मैं पुश नहीं कर रहा, मैं पुश करने से पहले पुल करा रहा हूँ, एंटर मारते हैं, ठीक है। तो अब लेट्स से कि हम यहाँ पे जो डेवलपर ने चेंज किया था और जो मैंने चेंज किया वो दोनों के दोनों चेंज एक ही फाइल में हो गए थे, तो आइडियली वो कॉन्फ्लिक्ट है,
ठीक है, कि मतलब मैं लोकल चेंजेस कर दिए और मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि दूसरे डेवलपर ने क्या चेंज किया था, दैट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। बट इस केस में वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, तो दैट वाज एन इजी केस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, गेट पुल रीबेस ओरिजिन मास्टर से मैंने वो सारे चेंजेस मंगा लिए, एंड नाउ इफ आई ट्राई टू डू गेट लॉग वापस से, तो मेरे पास अनदर रिमोट कमिट रीबेस की वजह से नीचे आ गया। तो आई हैव दिस कमिट एंड यू कैन कंपेयर द आईडी एज वेल, 475C41B। तो ये मेरे पास रिमोट का एक कमिट यहाँ पे आ गया, एंड आई हैव दिस कमिट ओवर हियर। नाउ इफ आई ट्राई टू पुश दिस, ठीक है, तो इट सेज कि यहाँ पे उसने पुश कर दिया सक्सेसफुली, एंड इफ आई रिफ्रेश दिस पेज, तो यहाँ पे मेरे पास एक और यहाँ पे लोकल कमिट आ गया, राइट। तो दिस इज हाउ गिट वर्क्स। अब मैं अगर कुछ ऐसा करता कि यहाँ पर वापस से इसमें कोड में चलते हैं, एंड जो लोकल कमिट वाली फाइल थी अनदर फाइल, इसके अंदर कुछ कंटेंट डाल देते हैं। लेट्स कॉल दिस टेम्प कंटेंट। इसको सेव करते हैं एक बार, रिमोट टेम्प कमिट, राइट। इसको सेव करते हैं एक बार और अपने टर्मिनल पे चलते हैं, एंड व्हाट वील डू इज वील क्रिएट अ न्यू फाइल, और जो हमारी ये वाली फाइल थी इसको एडिट करने की कोशिश करते हैं, नानो अनदर फाइल को, एंड इट डजंट हैव एनीथिंग येट बिकॉज वी हैवंट पुल्ड द चेंजेस। हमने पुल करा के रीबेस वगैरह कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे इसके अगर हम कमिट्स में चेक करेंगे तो हमें वो कमिट मिल जाएगा एक और नया। तो रिमोट टेम्प कमिट यहाँ पे है, बट हमारे पास लोकल पे हमने पुल नहीं कराया अभी तक। तो व्हाट आई डू इज आई क्रिएट अ न्यू चेंज ओवर हियर। यहाँ पे क्या चेंज जैसे लिखता हूँ मैं कि चेंज फ्रॉम लोकल, जैसे कुछ भी ऐसे मैंने लिख दिया, एंड लेट्स सेव दिस। अब गेट लॉक करते हैं। ठीक है, अभी भी मेरे पास लोकल कमिट है सबसे टॉप पे। अब मैं क्या करता हूँ, आई ऐड दैट फाइल, अनदर फाइल टू स्टेजिंग एरिया, आई कमिट दिस, another file commit from local। ठीक है, अब git log करते हैं, तो आई हैव दिस कमिट ओवर है, और यहाँ पर रिमोट टेम्प कमिट था टॉप पे। नाउ व्हाट आई डू इज, अब क्योंकि सेम फाइल में चेंज हुआ है, यहाँ पर भी सेम ही फाइल में चेंज हुआ है, तो इफ आई डू गेट पुल माइनस माइनस रीबेस origin master, तो what it will do is it says there is an error, there is a conflict। what is that conflict? The conflict is merge conflict and another file। तो हमने एक फाइल बनाई थी another file नाम की, उसमें merge conflict आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वापस अपनी इसको another file को खोलते हैं और उसके कंटेंट्स देखते हैं क्या है। ठीक है, वो कुछ कंटेंट ऐसे आ गए। ठीक है, क्या है कंटेंट, वो ये कहता है कि ये जो टेम्प कंटेंट है, ये तो मेरे पास जो ऊपर वाला लिखा है ये सारा का सारा मेरा रिमोट से आ रहा है, और इसके बाद जितना भी ये चेंज है ये मेरे पास लोकल से आ रहा है। तो चेंज फ्रॉम लोकल ये मैंने लिखा था, टेम्प कंटेंट ये मैंने रिमोट पे लिखा था, दिस वाज रिटन ऑन लोकल, दिस वाज रिटन ऑन व्हाट, दिस वाज रिटन ऑन योर रिमोट। ठीक है, तो इट सेज कि ये जो चेंज है, लाइक रिमोट कहता है ये होगा, लोकल कहता है ये होगा, तो तुम्हें कौन सा रखना है, इसको मैनुअली डिसाइड करना पड़ेगा। तो लेट्स से मुझे दोनों ही रखना है, तो मैं क्या करूंगा, जो जो भी ये आलतू फालतू की चीजें थी इनको हटा दूंगा, एंड आई विल सेव दिस फाइल। ठीक है, और उसके बाद आई विल फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन गेट ऐड वाले, ये देखो क्या कहता है, रिजॉल्व ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स मैनुअली। जब भी मैंने यहाँ पे किया अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को डिलीट करके उनको सेव कर लिया, so I resolved all the conflicts manually, mark them as resolved with git add जो भी conflict का फाइल का नाम था, तो I'll say git add another file, and उसके बाद run git rebase continue। तो ऐसी जितनी भी फाइल्स होंगी आपको सारी फाइल्स में यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि कौन कौन सी फाइल्स में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट है, तो सारी की सारी उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली मर्ज कॉन्फ्लिक्ट एंड अनदर फाइल। तो 4-5 फाइलें होती हैं, तो ऐसे ही करके यहाँ पे पूरी एक लिस्ट आ जाती है, आपको एक एक फाइल में रखकर मैनुअली उन चेंजेस को देखना है कि व्हाट द अदर डेवलपर सेज एंड व्हाट यू आर सेइंग, दोनों के बीच में क्या क्या चेंजेस हैं। टॉक टू दैट डेवलपर कि ये चेंज ऐसा कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, एंड आई विल बी हैविंग दिस चेंज और डूइंग दैट। सो दिस इज व्हाई दिस इज व्हाट मेक्स इट इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग इनसाइड अ टीम। तो एटलीस्ट यू नो whom टू कम्युनिकेट टू, कि लास्ट वाला कमिट किसने किया था उसके डेवलपर से बात कर लो,
एंड यू फील कॉन्फिडेंट कि उसका डेवलपर के चेंजेस वैलिड नहीं है, मेरे वैलिड हैं, टेल दैट डेवलपर, और उसके बाद ये चेंजेस यहाँ पे करके गेट ऐड अनदर फाइल कर दिया। नाउ इट सेज टू गेट रीबेस कंटिन्यू, ठीक है, तो गेट रीबेस कंटिन्यू करेंगे एंड अब ये मेरे पास यहाँ पे कमिट लग गया है। अब इसको यहाँ पे गेट लॉग करेंगे तो यहाँ पे रिमोट टेम्प का कमिट भी आ गया और ये वाला कमिट भी आ गया। नाउ आई कैन सक्सेसफुली पुश दिस। ठीक है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो रिमोट टेम्प के ऊपर एक और कमिट आ जाएगा मेरा वाला, अनदर फाइल कमिट फ्रॉम लोकल। ठीक है, तो थंब रूल इज ऑलवेज बिफोर पुशिंग समथिंग पुल द लेटेस्ट चेंजेस फ्रॉम योर रिमोट। ठीक है, इसमें ज्यादा आगे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ गिट पे, एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड विल टॉक मोर, बट आई नो दैट आज की क्लास थोड़ी सी लाइक इसमें कॉम्प्लेक्स हो गई है। इसको लेक्चर को मैं रिकॉर्ड करके ग्रुप पे डाल दूंगा, इसको बार बार देखना जब तक समझ ना आए। कुछ भी डाउट हो प्लीज मेरे से पूछना है, राइट। जो अभी गिट रीबेस का मैंने सही से यूज नहीं बताया है, गिट रीबेस का यूज मैं तब बताना चाहता हूँ आप लोगों को जब मैं मर्ज के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जब मैं मल्टीपल ब्रांचेस के बारे में बात करता हूँ, तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि लाइक राइट नाउ व्हेन आई डू गिट स्टेटस इट सेज ऑन ब्रांच मास्टर। ठीक है, और मैं सारी अगर ब्रांचेस का नाम देखूंगा तो आई कैन डू समथिंग लाइक गेट ब्रांच, तो ये मुझे एक ही ब्रांच दिखाता है मास्टर। बट इफ आई ट्राई टू ऐड अ न्यू फीचर ब्रांच या कोई एक नई रफ ब्रांच टेम्प ब्रांच में कुछ डालना चाहता हूँ, तो आई हैव टू राइट समथिंग कॉल्ड गेट चेकआउट माइनस बी फॉर एडिंग अ न्यू ब्रांच, और यहाँ पे उस ब्रांच का नाम जैसे टेस्ट ब्रांच या फिर रफ ब्रांच जो भी मुझे लिखना था रफ वर्क। ठीक है, रफ वर्क ब्रांच, या फिर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ फीचर, ऐसा लिख सकता हूँ फीचर ए। ठीक है, तो नाउ इट हैज स्विच टू फीचर ब्रांच ए। अब मैं यहाँ पे जब गेट ब्रांच करूंगा तो यहाँ पे दो ब्रांचेस आ गई, एंड जैसे ही मैंने चेकआउट पे कमांड लिख के डाला था तो मुझे उसने फीचर वाले ब्रांच उसने डाल दिया, राइट। अब क्या है, जब मैं गिट लॉग करता हूँ बार बार, तो ये मुझे सिर्फ इसका फीचर ब्रांच का दिखाएगा और मास्टर ब्रांच का अलग से दिखाएगा, दोनों के अलग अलग मुझे दिखाने लगेगा ऐसे करके। तो ना इफ आई ट्राई टू ऐड अ न्यू फाइल जैसे कि टच ASD कुछ भी लिख देते हैं और उसके बाद गेट स्टेटस करते हैं गेट ऐड ASD गेट कमिट फीचर ए। ठीक है, अब इसको करते हैं गेट लॉग, तो देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मास्टर अलग चल रहा है और मेरे पास फीचर अलग चल रहा है। ठीक है, तो नाउ अब ये क्या चीज़ें चेंज हो गई, अब इनको आपस में मर्ज करना है और फिर उसके बाद मैं रीबेस का अगर बताता इट वुड हैव बीन बेनिफिशियल। ठीक है, बट टाइम का कंस्ट्रेंट दिख रहा है मुझे थोड़ा सा, लाइक आई फील कि कुछ लोग थोड़े से शांत हैं और चैट भी कोई कुछ लिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा इसके बारे में, वी कैन डिस्कस दिस लेटर। तो रीबेस ऑब्वियसली लाइक तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा जब मैं मर्ज के बीच में डिफरेंस बताऊंगा रीबेस से। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? कोई है भी या सब सो गए? ओके। नहीं सर, सब है। नहीं, है ठीक है सर। ठीक है, ओके कूल, ग्रेट। ठीक है, आई होप लाइक गिटहब का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, बेसिक बेसिक क्या है इसमें गिटहब में, कि हाउ डू यू पुश, हाउ डू यू पुल, व्हाट इज रिमोट, व्हाट इज लोकल, व्हाट इज अ ब्रांच। ठीक है, अब जैसे हाँ ये ब्रांच का एक और छोटा सा इसमें बोल ही देता हूँ मैं कि लाइक आई हैव टॉक्ड अबाउट फीचर ए। तो अब जो भी मैंने इसमें फाइल बनाई क्या कहते हैं फीचर ए के अंदर, तो यहाँ पे ASD में तो दिख रही है, बट एज सुन एज आई चेक आउट माई ब्रांच बैक टू माई मास्टर, ठीक है, तो ये क्या होगा, ASD वाली फाइल गायब हो जाएगी। बट वापस से जब मैं आऊंगा अपने गेट चेकआउट फीचर ए पे, तो वो फाइल यहाँ पे वापस आ जाएगी। डज इट से एक सेकेंड, मैंने कुछ टाइपिंग एरर कर दिया क्या?
अच्छा उसकी स्पेलिंग यहाँ पे फीचर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी। ठीक है, तो स्पेलिंग एरर लिख दी थी मैंने, फीचर ए लिख दिया था मैंने लास्ट में, आर ई लिखने की बजाय ई आर लिख दिया। ठीक है, तो ये फीचर मतलब ये जो अजीब सा नाम है, इसके अंदर यहाँ पे आई हैव दिस ASD फाइल बट आई डोंट हैव दिस फाइल इन माय मास्टर। ठीक है, तो फाइल यहाँ से गायब हो जाती है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ योर क्या कहते हैं हैविंग मल्टीपल ब्रांचेस। अब मर्ज में तब डिस्कस करूंगा जब हमें अलग अलग फीचर पे एक्चुअल में Django पे काम कर रहे होंगे, और जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक फीचर, उसको जब हम मास्टर से मर्ज करेंगे या इस रफ परकुली सेक्शन को हम अपने पेयर कॉपी से मर्ज करेंगे, तब दिस विल बिकम मच मोर क्लियर कि रीबेस और मर्ज का क्या काम है। ठीक है, अंटिल देन जस्ट रिमेंबर ऑलवेज रीबेस बिफोर पुशिंग। ठीक है, ऑलवेज डू गेट पुल रीबेस बिफोर पुशिंग, दैट्स अ थंब रूल। ठीक है, सो दिस विल सेव यू मेनी टाइम्स। कि अदरवाइज क्या होगा, आप पुश करने की कोशिश करोगे बट आपके पास रिमोट के चेंजेस नहीं होंगे, तो वहां पे मना ही कर देगा पुश करने से। तो वो आपको सजेशन में यही देगा कि प्लीज पुल बिफोर पुशिंग। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, और अदरवाइज लेट्स ड्रॉप दिस क्लास। कूल देन, ठीक है ना, तो ड्रॉप करते हैं एंड लेट्स मीट फ्राइडे और सैटरडे में बता दूंगा जब भी नेक्स्ट टाइम मिलना होगा। एंड नेक्स्ट टाइम से वी विल स्टार्ट विथ Django, प्रॉपर Django से स्टार्ट करेंगे। वी विल क्रिएट अ AWS अकाउंट। हाँ अरे, मैं राइव और आज का वीडियो दोनों अपलोड कर दूंगा। कल का शायद से कर दिया हूँ, आई थिंक आई हैव नॉट पब्लिश्ड इट बट अपलोड कर दिया हूँ मैं पब्लिश भी कर दूंगा उसे। ठीक है, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। चलो बाय, टेक केयर, हैव अ गुड वीक अहेड, टाटा। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. कूल, बाय।